उपदेशक 11 अध्याय। जी भैया कुछ बोल रहे हैं, बोलिए ना। सुबह उपदेशक उसका 11 अध्याय उसका 9वां पद। सुबह उपदेश 11 अध्याय उसका 9वां पद हम देखेंगे। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर तो सुबह उपदेशक 11 का 9। सॉरी सॉरी हाँ हाँ हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? हे जवान, अपनी जवानी के दिन में क्या कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। हालेलुया। क्या कहता है? जवान अपनी जवानी के दिन में क्या रहे? आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे और आनंद कर, ये भी लिखा है। हाँ। जवानी के दिन में क्या रहना है? मगन रहना है और क्या रहना है? आनंदित रहना। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? मगन रहना है और आनंदित रहना। हालेलुया। एक पिता जब अपने बच्चों को इस संसार में लेकर आता है तो क्या इसलिए लेकर आता है कि वो पाप करे या चोरी करे या गुनाह करे, गलती करे, बीड़ी सिगरेट पिए, दारू पिए, कोठे पे जाए? एक पिता एक माता इस संसार में अपनी इच्छा से जबकि वो नहीं लाते हैं, वो परमेश्वर का अनुग्रह होता है ना। परमेश्वर का अनुग्रह से एक संसार में बच्चा परमेश्वर, क्योंकि बाइबल बताती है स्त्री का जो गर्भ का फल होता है वो ईश्वर की ओर से क्या होता है? प्रतिफल होता है। हालेलुया। ईश्वर की ओर से क्या होता है? वो प्रतिफल होता है। एक पुरुष एक स्त्री कितना भी कुछ करेंगे, बच्चा उनकी इच्छा से नहीं होगा जब तक कि ईश्वर का अनुग्रह ना हो जाए। हालेलुया। तो ईश्वर भी आपके पत्नी की कोख में, जवान बच्चे बैठे आपके माँ के कोख में, इसलिए नहीं देता है कि आप रो, आप विलाप करो। किसके लिए भेजा है? मग्न और क्या कर? आनंदित रहे। हालेलुया। तो क्या कर? जवानी के दिन में मगन हो जा, आनंद हो जा। हालेलुया। स्वर्गीय पिता चाहता है हम सभी, ये केवल पुरुष के लिए भी है और जवान बेटियों के लिए है। कई जवान बेटियां जो अपने माँ बाप को दुख देखकर भाग जाती है, उस घर में उस परिवार से क्या बीतती है एक बार जाकर अनुभव करना। और मैं ये प्रार्थना करूंगी कि खुदावंद इस कलीसिया के कोई भी बच्चे अपने माँ बाप को दुख ना दे, कोई भी अपने माता पिता को दुख नहीं दा, चाहे वो जवान लड़के हो जवान बेटी हो। हालेलुया। क्योंकि अभी तक तुमने आत्मिक भोजन खा कर यहाँ तक आए हो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु की दासी घंटों यहाँ पर परिश्रम करती है, इसलिए मेरे को कोई शौक नहीं है कि मैं चिल्लाती रहूं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा मुझे जितना देर बोलने की ताकत देती है मैं बोलती हूँ, है ना। इसलिए थोड़ा ध्यान से आज हमको सुनने की आवश्यकता है। हालेलुया। ध्यान से हम सुने परमेश्वर क्या बोलता है। लेकिन झेर की इंजेक्शन और अमृत की इंजेक्शन बाहर से नहीं लगती है ना, घर से लगती हो, घर से लगती है। ये स्वर्गीय पिता जब हमें इस संसार में लेकर आए मेरे प्रियो, हमें इसलिए नहीं लाया है कि हम दुखी हो जाएं, हम जेल जाएं, हम फांसी के फंदे पर लटके। हमको बचाने के लिए स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आया और हम पापियों के लिए क्रूस पर बलिदान दे दिया। क्या कर दिया है? बलिदान हुआ है। क्या हुआ है? और कैसा बलिदान हुआ है? क्रूस की कथा किसी से छिपी भी नहीं है। छिपी भी है क्या? नहीं हो तो अपनी, आजकल तो बहुत साधन मिल गया है, अपनी मोबाइल पे यूट्यूब पे निकाल सकते हो, देख सकते हो, दया सागर देख सकते हो आप। यीशु मसीह की कहानियां बहुत सी आ रही है, बहुत से परमेश्वर के दास दासी रात दिन संदेश को दे रहे हैं, एक व्यक्ति बचाया जाए और ईश्वर का धन्यवाद हो बज भी रहे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लोग बचाए भी जा रहे परमेश्वर के दास दासी के द्वारा। लेकिन हम
विश्वासी यदि गलत करते हैं तो परमेश्वर के ऊपर बहुत ज्यादा दर्द होगा। जिस दिन हम पाप करते उसी दिन यीशु मसीह को फिर से क्रूस पे चढ़ाते हैं। हमें क्रूस पे नहीं जाने के लिए यीशु मसीह आनंद को छोड़ा, स्वर्ग दूतों को, उसके दूत करो सरो मिखाइल जबराइल की आराधना को छोड़कर इस संसार में आया। पृथ्वी इतनी सुंदर है तो स्वर्ग कितना सुंदर होगा। सोचिए आप, मतलब उसका क्या बोलूं, कामना भी नहीं करते हो। आपकी कामना वहां तक आपकी सोच नहीं जाती, इतना स्वर्ग सुंदर है। हालेलुया। आप देखते हो ना, किसी किसी अरबपति बच्चों की शादी होती है तो वहां पर कितना डेकोरेट किया जाता है, देखते ना आप। एक बार ऐसा लगता है कि थोड़ी देर खड़े होकर देख तो ले, भले हमारी हो ना हो, लेकिन देख तो ले कि कितने खुश नसीब माता पिता है, बच्चे हैं, कितना भाग्यशाली लड़का है, कितने भाग्यशाली लड़की है। आवाज आएगी कि नहीं आएगी? तो हम ये सोचते हैं कि भले हमारी शादी नहीं हो, लेकिन कितने भाग्यवान बच्चे, कितने किस्मत वाले। सोचते क्या आप लोग ऐसा? मैं सोचती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे ऐसा डेकोरेशन देखना बहुत अच्छा लगता है। तो प्रभु मुझे कहता है कि तू इतनी पृथ्वी की चीज को देखकर आनंदित होती है तो वो स्वर्ग में कैसा आनंद होगा। हालेलुया। पृथ्वी पर कहीं कहीं जगह इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, उस जगह में आप जाओगे तो वहां पर अपने आप को आप भूल जाओगे। मेरे को प्रभु की सेवकाई में आई और मुझे ऐसी जगह में जाने का अनुग्रह परमेश्वर ने दिया। कई बार जाकर भूल जाते हैं कि पृथ्वी इतनी सुंदर है, तभी प्रभु मुझे बोलता है तो स्वर्ग कितना सुंदर होगा। हालेलुया। स्वर्ग कितना सुंदर होगा। तो आपको और मुझे स्वर्ग राज का अधिकारी बनाने के लिए परमेश्वर इस संसार में लेकर आया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आपको और मुझे इसलिए लेकर आया है ताकि हम वो स्वर्ग राज के अधिकारी बन जाए। हालेलुया। हम संसारिक चीजों के लिए दौड़ लगा रहे, अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रही हूँ। नौकरी करो, बिजनेस करो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा खाओ, अच्छा मकान बनाओ, पर माता पिता का आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। माता पिता को किन चीजों से एलर्जी है? भाई माँ को ये चीज पसंद नहीं तो मत करो, पिता को चीज पसंद नहीं तो मत करो, नहीं तो आपका इतना देर बैठना सब क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए बाइबल कहती है जवान अपने जवानी के दिन में क्या कर? आनंद कर। और क्या रे? मगन रे। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? आनंद करो और मगन रे। ये माता पिता जो संसार में उसका बच्चा आता है, माँ गीले में सोती है और सूखे में संतान को सुलाती। हालेलुया। पिता एक फटे कपड़े पहनता है लेकिन उसके बच्चे के लिए वो बड़ी अच्छी अच्छी योजना बनाता है। चाहे वो गरीब पिता होगा, चाहे वो टोपली उठाने वाला हो, चाहे वो रात दिन करनी चलाने वाला हो, कुटाई करने वाला हो, वो टेलर का काम करने वाला हो, एक बच्चे के लिए वो जितना अच्छा कर सकता है वो करता है। हालेलुया। करते हैं कि नहीं करते? बताइए, करते हैं कि नहीं करते? आप पिता है, बहुत सारे पिता यहाँ पर बैठे हैं, करते हैं कि नहीं करते? वो पिता नहीं करेगा जिसको अपने बच्चे से प्रेम नहीं है, लेकिन जो पिता अपने बच्चे से प्रेम करता है उसको बेस्ट से बेस्ट चीज लाके देगा, बेस्ट से बेस्ट पढ़ाई के लिए सोचेगा, बेस्ट क्वालिटी के कपड़े लाएगा। और नहीं बेस्ट तो ब्रांड मालूम नहीं है, ब्रांड तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन ऐसी दुकान तो ढूंढेंगे जहां पर अच्छे कपड़े मिल सकते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कोशिश करते हैं ना बच्चे। मुझे भी ब्रांड ब्रांड कुछ मालूम नहीं है, पता ही नहीं है, मैं अनपढ़ लेडीज, मुझे ब्रांड क्या होता है पता नहीं। लेकिन जब मेरे बच्चों के लिए लेकर आती हूँ तो संदीप बोलता है, एक बार मैं टी शर्ट लेकर आई उसके लिए, तो बोलती मम्मी ये तो ब्रांडेड है। मैं बोली ऐसे कैसी ब्रांडेड है, ये तो 4,000 रुपये लिया मेरे से। मम्मी आज एक टी शर्ट की 4,000 दिए। मैं बोली मैं 4,000 देने वाली नहीं हूँ रे संदीप, लेकिन ये मुझे ऑफर में मिली है, मैंने कुछ खरीदा था उसमें मुझे गिफ्ट मिला। वो टी शर्ट अभी भी मेरे बेटे के पास है, शायद वो 12वीं में होगा तब लाई होगी मैं उसके लिए, 12वीं में होगा तब लाई होगी। लेकिन जब मैंने उस टी शर्ट को पहना तो मेरे को ऐसा लगा कि अब इसके बाद टी शर्ट पहनना नहीं, क्योंकि 2 मिली थी मुझे उसमें, तो एक मैंने मेरे साइज की ले ली और एक मेरे बेटे के साइज की ले ली, क्योंकि मैं
नाइट में कभी कभी पहन लेती हूँ उसको, तो 2 टी-शर्ट लेकर आए, लेकिन जब उसको पहनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि सच में ब्रांड में कुछ है नहीं, लेकिन मुझे मालूम नहीं था ब्रांड क्या चीज होगी, लेकिन प्रभु मुझे कई बार ऐसी ऐसी जगह का अनुभव करवाता है। हालेलुया, कैसे लॉर्ड। तो आज मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर कहता है जवान अपनी जवानी के दिन में क्या कर, आनंदित रहे और मगन रहे। और आगे क्या लिखा बेटे, अपनी मनमानी कर और क्या कहता है, आनंद भी रह ले और मगन भी रह ले और क्या कर ले, अपनी मनमानी मनमानी कर। आगे पढ़िए, और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रखी परंतु यह जान रखी इन सब बातों के विषय इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हालेलुया, ताली बजाकर प्रभु की महिमा करे। बाइबल बताती पड़ी एक बात का ध्यान रख, एक दिन परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हालेलुया, मैं नहीं कह रही, वचन कह रहा है, खुदा का कलाम में लिखा है, परमेश्वर के सुंदर वचन में लिखा हुआ है। यह सिस्टर देश की बात नहीं है, यह किसी सेवक की नहीं है, लेकिन जिसने आकाश पृथ्वी को बनाया है ये उसकी बात है। हालेलुया, आमीन। मनमानी करे, मैं चलाऊंगा मोबाइल, ये क्या हो गई है, आज पिक्चर देखने जाऊंगा, क्या हो गया, आज पढ़ाई नहीं करूंगा, क्या हो गया, आज स्कूल नहीं जाऊंगा, जहाँ 200 रुपए लगते हैं वहां पर मम्मी पापा को बेवकूफ बनाते हैं। नहीं नहीं, आज मुझे 4,000 रुपए की जरूरत है। माँ बाप अनपढ़ है, बहुत ज्यादा क्वालिफाइड लोग हमारे बीच में नहीं है, आए हैं अभी, प्रभु ने मुझे दिया है, क्वालिफाइड बच्चे दिया है, बहुत सारे बच्चे प्रभु की दासी को परमेश्वर ने दिया है, और जो नहीं थे उनको क्वालिफाइड करने के लिए मैं लगी हूँ कि हर एक बच्चे एजुकेटेड बने। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे चर्च के बच्चे झाड़ू पोछा बर्तन जाए, हालेलुया, मैं चाहती हर एक व्यक्ति पढ़ लिख कर एजुकेटेड बने। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हर व्यक्ति एजुकेटेड बने और एजुकेटेड बनकर अपने माता पिता को सिखाए। इसका मतलब क्या है, क्योंकि पढ़ाई के बाद क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है, अच्छे बुरे की समझ मिलती है, और अच्छे बुरे की समझ परमेश्वर ने आदम और हवा को दिया था, लेकिन उन्होंने क्या करी, मनमानी करी। क्या करी, उनको आनंद लेने के लिए दिया था परमेश्वर ने, हालेलुया, कि तुम जिस सारे बगीचे में जो फल लगाया हो वो खा सकते हो, लेकिन एक फल जो ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण है, इसको ना तो खाना और ना तुम इसको छूना। हालेलुया, इसको खाना भी नहीं और इसको छूना भी नहीं। जिस दिन तुम खाओगे छूओगे तो तुम पाप करोगे, मर जाओगे। और उन्होंने ये शैतान बड़ा चालाक था और उनसे यही पाप करवाया, और जब पाप करवाया तो उनको जो अदन की वाटिका थी उनमें से निकालकर बाहर फेंक दिया। हालेलुया, जाओ मरो, तुमको सीधा खाते नहीं आया। तो मैं आज जवान बच्चों से बोलना चाहती हूँ, आज माता पिता तुमको अच्छा खिलाना अच्छा पिलाने के लिए रात दिन परिश्रम करते, उनका परिश्रम को जाकर देखो तो सही, क्या मेहनत होती है, क्या मजदूरी होती है, कितना दिक्कत का सामना इंसान को करना पड़ता है। आपने सोचा नहीं है, क्योंकि बच्चे उस जगह में नहीं गए हैं ना। कभी कभी माता पिताओं से विनती करूंगी, कभी कभी अपने बच्चों को ले जाए करो आप। मैं राकेश भैया के बच्चे छोटे थे, मैं कभी बोलती थी उनको कि एक दिन चोरी छुप के जाना और मेरे राकेश भैया को देखना। मैं कई बार 56 पे जाती हूँ क्योंकि इतनी सारी बच्चियां हैं, ड्यूटी कर करके थक जाती है, फिर मुझे बोलती कि बुआ कहीं ले चलो आप हमको, तो 56 लेके जाती हूँ मैं उनको, लेकिन रास्ता पलट देती हूँ कि यहाँ से नहीं जाना, यहाँ से मैं जाऊंगी ना तो प्रभु का दास मुझे 1 रुपए लगने नहीं देगा, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा पैसा मेरा भाई भरे, तो मैं चुपके से जाती हूँ। लेकिन मैं देखती हूँ इतना परिश्रम इतना परिश्रम इतना परिश्रम कि जिसका हद नहीं। अब परिश्रम करने वाले माता पिता यदि अपने बच्चों को डांटते हैं तो उसको क्या रहता है, अधिकार है। हालेलुया, क्या है, उसको अधिकार है। क्यों अधिकार है, क्योंकि इतने से थे उन्होंने इतना कर दिया, और जब इतने हो गए तो हम क्या बोलते हैं, पापा आज की सुनता रहूंगा क्या, हे मम्मी आज की सुनता रहूंगा क्या, सुनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा,
आपके माँ बाप गलत बात बोले, बिल्कुल नहीं सुना। देखो मैं माँ बाप की आज्ञाकारी बेटी थी बचपन से, लेकिन जहां यीशु मसीह की बात आई, मेरे पिता ने मुझसे कहा, देख यीशु मसीह को छोड़ दे, यीशु मसीह अपने धर्म का ईश्वर नहीं है। मैंने बोला कौन से धर्म का ईश्वर है? प्लीज अपने बच्चों को थोड़ा चुप कराया, तो पीछे बैठ जाओ बेटा, आपका आपका वेलकम है इस भवन में, लेकिन हम वचन में डिस्टर्ब ना होए, वचन में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो मेरे पापा ने जब यीशु मसीह के बारे में मुझे कहा, मैंने बोला देख पापा, मैं आपका आदर करती हूँ, आपकी 4 बेटी है ना, 4 बेटे हैं, लेकिन आज तक मैंने आपकी आज्ञाओं को माना, लेकिन आज मैं आपकी आज्ञाओं को नहीं मानूंगी। ये मेरे स्वर्गीय पिता के खिलाफ है। बोले मैं तेरा पिता नहीं। मैं बोली हूं ना, लोग मुझे क्या बोलेंगे कि उसकी लड़की यीशु मसीह को मानने लग गई। मालूम है ये कैसे लोगों का ईश्वर है? मैंने बोला कैसे लोगों का ईश्वर है? ये तो वो जो टॉयलेट साफ करते हैं ना, उनका परमेश्वर है। मैं बोली वो मेरे लिए मेरा उद्धार करता है, हालेलुया, वो मेरा मुक्तिदाता है, वो आपके लिए हो सकता है। मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा? मैंने बोलना ये जवाब देना, मेरी 4 लड़की थी, उसमें से एक मर गई और 3 जिंदा है, और तुझे से पूछेंगे तो मैं बोली मैं कहूंगी कि मैं अपने पिता, मेरे पिता का बेटी हूं, लेकिन मैं आज भी सम्मान करती हूँ, पर मेरा पिता मुझे घर में नहीं आने देता, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं, क्योंकि मेरी बाइबल मुझे सिखाती कि अपने माता और पिता का आदर करना, बहुत सारे दिन तो पृथ्वी पर रहने पाएगी, हालेलुया, लेकिन यीशु को ना इस जन्म में तो मैं छोड़ नहीं सकती हूँ, तो मेरे घर मत आना। मैं बोली बिल्कुल नहीं आऊंगी, लेकिन एक बात पापा सुन लेना, मेरे प्रभु के वचन में लिखा है, मेरे जीवन की सौगन, और घुटना मेरे आगे टिक जाएगा, हर जबान यीशु को अंगीकार करेगी, हालेलुया। क्योंकि हमारी बाइबल बताती स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया जिसके कारण मनुष्य का उद्धार होए। कृत्य का किताब 4:12 में घर जाके जरूर पढ़ लेना, हालेलुया। रोमियो की किताब में लिखा 14:11 कहता है, मेरे जीवन की सौगन, हर घुटना मेरे आगे टिकेगा, हर जबान अंगीकार करेगी यीशु ही प्रभु है, हालेलुया। कृत्य का काम 4:12 को घर जाके पढ़ना, रोमियो की किताब 14:11 को घर जाके जरूर पढ़ना, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में लिखा है, इसमें लिखा है, तो आपके दादा परदादा मर गए ना पिताजी, उनको भी आना पड़ेगा, हालेलुया। देख मैं ऐसे ईश्वर की आराधना नहीं कर सकता हूं। मैं बोली तो आप नहीं आने दे रहे, नो प्रॉब्लम, मैं आपको छोड़ सकती, भाई बहन माता पिता परिवार को, लेकिन यीशु को इस जन्म में नहीं छोड़ूंगी, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप आएंगे, हालेलुया। मैंने क्या बोला उनको? आप आएंगे, मेरे यीशु के लहू में वो ताकत है, हालेलुया, और मेरी भक्ति में भी मेरी प्रार्थना सुनने वाला यीशु है, हालेलुया। आपका घुटना तो टिकवा के रहूंगी, दोनों माँ बेटा की शर्त हो जाए आज तो, वो कुछ भी हो, मैं तो इस जन्म में नहीं, इसी जन्म में टेकोगे आप, और यीशु मसीह की महिमा करोगे आप, हालेलुया। और मेरे पापा ने, मेरी माँ ने, मेरे पूरे परिवार ने घुटना टेका, हालेलुया। यहाँ तक कि मेरे 130 साल की मेरी नानी जी थी, उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण करके प्रभु में गए, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। घंटों मेरी नानी प्रार्थना करती थी, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे माता पिता का आदर करना है, मनमानी कर रहे, माता पिता को भूल चले, बोलते कहाँ जा रहा है, ही तो हूँ, अरे बेटा बता के तो जाता नहीं है, ही तो हूँ। ये क्या हो गई? मनमानी। क्या हो गई? मनमानी। हाँ कहा बाइबल के आराधना, बाइबल के परमेश्वर को जान लिए तो बाइबल के हाँ का हाँ और ना का, हालेलुया, हाँ का हाँ और ना का ना करना, हालेलुया। क्या मार थोड़ी डालेंगे? कई बार मेरे बच्चे 5-5 लीटर दूध ढोल देते, कई बार बहुत सारे कांच के बर्तन एक साथ फोड़ देते, कई बार बहुत सारा नुकसान हो जाता है, लेकिन मैं नहीं बोलती हूँ। क्यों नहीं बोलती हूँ? हो गया, खत्म तो हो गया, अब इसको मैं मारूंगी पीटूंगी, ये चीज वापस आ जाएगी क्या हमारे पास? नहीं आएगी।
आपके माता पिता को सच्चाई आप बता दोगे, कितना मारेंगे आपको, लेकिन सत्य बताना है। हालेलुया। काश उस लड़के को आज सत्य पता होता तो वो 5 जेल में नहीं होता। हालेलुया। काश उसके माता पिता उसके अंडर में रखते और अच्छी शिक्षा देते तो आज उस डॉक्टर बिटिया का बेरहमी के साथ जो बलात्कार हुआ है और उसकी हत्या हुई है बेरहमी के साथ, और ऐसी कई बिटियाओं के साथ होने जा रहा है। हमारे बच्चे, मेरे कलस्या के बच्चे यदि सचमुच में यीशु को आप आदर करते हैं और प्रभु की दासी को कुछ मानते हैं तो जीवन में माँ उसको माँ और बहन उसको बहन। कितनी भी सुंदर स्त्री आपके सामने आ जाए, बोलना है तो मेरी सिस्टर तो ऐसी ही है। हालेलुया। माँ की उम्र की दिखे तो बोलना मेरी माँ भी इतनी सुंदर है। हालेलुया। ये मुझे किसी ने नहीं सिखाया, बचपन से परमेश्वर ने मेरे मन में डाला। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे सामने कितने सुंदर लोग आते थे। मेरी आदत है ना लोगों को तारीफ करने की। हालेलुया। मुझे तारीफ करने की आदत है, लेकिन गलत नजर डालने की आदत नहीं। गलत चीजों से, चाहे उनके धन हो, दौलत हो, गाड़ी हो, बंगला हो, कितने भी रिच फैमिली के लोग मिलेंगे, एक बंगला के सामने खड़ी होती, मैं तो बहुत झोपड़ी में रहने वाली थी, लेकिन बंगला को देखती थी तो बड़ा अच्छा लगता था। ईश्वर एक है ना, तो कम से कम 4 होना चाहिए इस व्यक्ति के। एक गाड़ी को देखती थी ना, बोली यहाँ पर एक नहीं, कम से कम इस गार्डन में 4 गाड़ी होना चाहिए। हालेलुया। कोई अच्छे पुरुष को दिख जाता था, हाँ वाह ये इतना खूब सुंदर बंदा है, लेकिन ये मेरे भाई की तरह है। हालेलुया। कोई मेरे पिता की उम्र के दिखते थे, मैं बोली मेरा डैडी है। हालेलुया। कोई दादा काका की तरफ। आज मेरे बच्चों को मैंने नर्सिंग फील्ड में डाला है। जब मैं उनको जॉब के लिए जाते हैं, मैं बच्चों को सिखाती हूँ, कोई बूढ़ा व्यक्ति आ जाए तो बोलना है मेरा नाना जी है, और बूढ़ा आ जाए बोलना मेरे दादाजी है। पिता की उम्र क्या है तो जब तुम इंजेक्शन लगाते हो तो पिता को लगाने में बहुत सारे लोग डरते हैं, मालूम है। जो मेडिकल फील्ड में रहते हैं ना, अपने परिवार को नहीं लगाते हैं, अपने फैमिली को नहीं लगाते, क्योंकि अपनों को जब सुई चुभता है तो दर्द होता है ना। बहुत सारे मेडिकल फील्ड में मैंने हमारे घर में सब लगाते हैं, क्योंकि मैंने सबको बोल्ड बनाया। हालेलुया। पर मैं बहुत सारी महिलाओं से देखती हूँ, बोले सिस्टर ग्रेस आपकी बेटी को भेज दोगे क्या? हाँ भेज दूंगी। तो मैं क्या हो गया? अरे मेरी बेटी को इंजेक्शन लगा। अरे आप तो नर्स एमएससी किए हैं। नहीं नहीं वो मैं अपने को नहीं लगा सकती, और दूसरों को गस्से जैसे घुसा देते बेदर्दी के साथ। ऐसा होता है, होना चाहिए क्या? कोई भी फील्ड में आप रहते हो, बहुत सारी फील्ड में आप काम करने जाते हो, लेकिन ईमानदारी से करना है। हालेलुया। ईमानदारी आपको 1000 कोस पे जाके काम देगी। हालेलुया। आज ईमानदारी के बदले में आपको क्या मिलेगा? निराशा मिल सकती है, हताशा मिल सकती है, आपका प्रमोशन नहीं होता होगा, आपको पढ़ाई में अच्छे नंबर आपके टीचर नहीं देते होंगे, लेकिन एक दिन परमेश्वर उसके लिए दरवाजा खोलेगा। बाइबल में लिखा है हर बुराई को मैं भलाई में बदल दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। हे जवान, अपनी जवानी के दिन में क्या कर? आनंद कर, मगन रहे और मनमानी भी कर ले। हालेलुया। आज के बच्चे मनमानी करते हैं, बहुत देर तक टीवी देखते हैं, बहुत देर तक मोबाइल चलाते हैं, बहुत देर तक। मोबाइल से मिलता क्या है आपको? आपके जीवन का बहुत नुकसान हो रहा है। जितना आसान वो आपको दिख रही ना, और सोच सुन लेना आज मेरी बात को कान खोलकर, कल से मस्त पछताना। कोई भी आपने सिराना लेकर मोबाइल को नहीं सोना, कोई भी कम से कम 10 फीट दूर रखो, और इतनी दूरी नहीं है आपके घर में के लिए तो कम से कम इतनी दूर पटक दो कि उसकी रेडिएशन आपके पास ना आए। अभी की बात बता रही मैं, एक दिन मैं सो रही थी तो सिमरन मेरे पास रख गई, मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरा पूरा इतना सूज गया, और मैंने बोला मेरे सर में कभी दर्द नहीं होता है। अच्छी कंपनी का मोबाइल है, मेरे बेटे ने जब मैं इसराइल गई अच्छी कंपनी का मोबाइल दिलाया मुझे, तो मैंने बोला मेरे सर में शरीर में कोई दर्द नहीं है, जहां तक कि इतना बड़ा कमर का प्रॉब्लम हुआ, लेकिन सच बताओ मुझे कोई दर्द नहीं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कल एक पुलिस वाला बोल रहा था कि मैडम आप क्या संन्यास ले ली क्या, बैडमिंटन नहीं खेलते हो? तो मैंने बोला हाँ जी सर मैं ले ली। क्यों ले ली आप? तो मैंने बोला मैंने इसलिए लिए सर कि मेरी कमर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है। अरे मैडम कमर की प्रॉब्लम बहुत बुरी है। आपको कैसे पता? मेरी बिटिया को हुआ है, मेरी बिटिया पीएससी की तैयारी कर रही, रात दिन पढ़ना 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 पढ़ना, एक जगह बैठे रहना, एक जगह बैठे रहना। अब मुझे भी मालूम है कि हमारी भी एक बिटिया को हुआ है,
और ऑपरेशन भी कराना पड़ा, उसको भी मालूम है ये चीज। तो बोलने लगा, मैडम बोले इसका दर्द ऐसा होता है कि इंसान बस मौत को मांगता है कि मैं मर जाऊं तो अच्छा है, मौत को मांगता है। ये चीज मैंने अनिता को साथ रहकर महसूस किया, मैंने देखा इस बेटी को कि सच में लड़की ऐसी तड़प रही थी। मैंने आओ देखा ना ताव देखा, मैंने डॉक्टर से कहा जितना पैसा लगेगा लग जाएगा, लेकिन हमारी बेटी को, उन्होंने कहा कि आपकी बेटी को पैरालाइसिस आने वाला है। मैंने बोला सर आप जितना पैसे की चिंता मत करिए, और इमीडिएटली इसका ऑपरेशन कर दीजिए। नहीं, ऑपरेशन करा, दो ऑपरेशन कराया है उसका, 1 महीने में 2 ऑपरेशन, लेकिन यीशु की कृपा है जो आज वो खड़ी है, हालेलुया। नहीं तो एक बार रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन होता है, कोई खड़ा नहीं होना बहुत मुश्किल है, लेकिन आजकल साइंस बहुत आगे निकल चुकी है, परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। लेकिन मुझे जब वो बोल रहा था, मैं प्रभु को धन्यवाद दे रही थी, हालेलुया। हे ईश्वर, मेरी इतनी बड़ी तकलीफ है, लेकिन दर्द क्या है मुझे पता नहीं, हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ, हालेलुया, क्योंकि यीशु मेरे अंदर काम करता वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया, जीवन मेरा बदल गया। वचन मेरे अंदर काम करता वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया, जीवन मेरा बदल गया। पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम करता वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया, जीवन मेरा बदल। आपके अंदर यीशु है, हालेलुया। जब यीशु आपके अंदर आएगा, कोई दर्द आपको नहीं रहने देगा, कोई बीमारी आपको नहीं रहने देगा, हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर जवान बेटा से, भाइयों से वो ये कहना चाहता है, मनमानी कर ले, लेकिन सुन, इन सब के विषय में परमेश्वर तेरा क्या करेगा, न्याय करेगा। आंख से कितनी देर आपने मोबाइल देखा है, कान से कितनी देर अच्छी बातों को सुना है, और अपने घुटना टेक कर कितनी देर तक प्रार्थना किया है, कितनी देर आपने बाइबल पढ़ा है, और कितनी बार परमेश्वर के हाथ उठाकर गवाही दिया है। शरीर एक 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 हिस्सा अलग अलग बना के रखा है परमेश्वर ने उसकी महिमा के लिए, हालेलुया। कि हम प्रथम स्थान अपने परमेश्वर को दे, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं नहीं कह रही, आमीन। एक एक चीज का आप और मैं 10 रुपए यदि हमारे बच्चों को देंगे, बेटा 2 रुपए का शैम्पू का पाउच लिया, मान लो थोड़ी देर के लिए हम भूल गए, बच्चा लाके नहीं दिया, लेकिन दिन भर आपने पूछोगे, शाम को पूछोगे 8 रुपए कहाँ है भाई, 8 रुपए का मुझे हिसाब चाहिए, सही है गलत है। ये इतना बड़ा शरीर हमको बना के परमेश्वर ने दिया है, तो क्या आंखों को, जितनी सुंदर आंख परमेश्वर की, उससे हमारी आंखें बनाया, हमारे कान बनाया, इतनी अच्छी लिप बनाया, इतने अच्छे दांत बनाया, इतना अच्छा शरीर बनाया। इन सब के बारे में परमेश्वर आपका और मेरा लेखा लेगा, हालेलुया। इसलिए बाइबल के किताब से मन फिराओ, लौटाओ, तुम्हारे पाप क्या हो जाएंगे, मिटा दिए जाएंगे। चाहे तुम्हारे पाप लाही रंग के क्यों ना हो, उसको भी परमेश्वर हिम की तरह क्या कर देगा, कर देगा, हालेलुया। रोमियो की किताब 14 उसका 12 में क्या लिखा है, पढ़िए बेटा, रोमियो 14:12। इसलिए हम में से हाँ, हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर का वचन, हम में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर को अपना अपना क्या करेगा, लेखा झोंका देगा, हालेलुया। लिखा है ना, मैं तो नहीं बोल रही ना, पवित्र शास्त्र जिसको कोई ठुकरा नहीं सकता, हालेलुया, इसको कोई मिटा नहीं सकता, हालेलुया। मिटाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं कि बाइबल छीना ली जाएगी, को नो प्रॉब्लम। आज से फिर से मैं स्टडी करवाने वाली बाइबल की, एक वचन हर एक को दूंगी, याद करके लाएंगे हर संडे। यदि मैं 2 घंटा संदेश दे रही हूँ, तो मैं आधा घंटा पहले छोड़ दूंगी, ताकि हम वचन सीखें, क्योंकि वचन ही जीवन है, हालेलुया। वचन ही तलवार है, वचन ही चट्टान है, हालेलुया। हम में से हर एक को अपने लेखा जोखा देना पड़ेगा। इसलिए खुदा का वचन कहता, मनमानी करो। बहुत सारी लड़कियों को मैं देखती हूँ, अभी मैंने, अनिता ने बीते दिन में मुझे बताया कि आंटी एक बच्चा आया, कुछ केस में फंस गया, और उसके पिता उसको निकालने के लिए लाया, हमारी कोचिंग का ही लड़का था, और उन्हें कहा कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई, कोर्ट केस हो गया है मेरा, क्या किया जाए। बेटे ने बताया कि सर आप मेरा अच्छा वकील है, आप पापा उनसे बात कर लिया मैंने, आप चलिए वहां पर।
वो गया तो पहले सर को सिखा के गया 50,000 बोलना, 25 आप रख लेना, 25 मुझे दे देना। कौन बोल रहा है? एक बेटा। ये क्या करा उसने? मनमानी करी। आप उस पिता कहां से लाया होगा? कि चलो कोई रिच व्यक्ति होगा तो उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर यदि वो गरीब होगा, लेकिन कितना भी गरीब होगा, यदि बच्चे ने कोई गुनाह किया है और वो कहीं कोर्ट केस में फंस गया है, ये जेल में जाने की तैयारी हो गई है, तो भी उस पिता उसको क्या करेगा? अपने जमीर को बेचेगा, लेकिन उसको छुड़ाएगा। हालेलुया। अभी तो हम अच्छी नौकरी कर रहे हैं, अच्छा काम धंधा कर रहे। गांव में मैं देखती थी, मेरे समय के समय 3,000 में 3,000 रुपए यदि देते थे ना किसी व्यक्ति को, तो पूरा परिवार 3,000 में एक साल काम करता था। एक साल में पूरा, जिसमें क्या पूरा गोबर उठाना, पूरा खेत का काम। सही बोल रहे भैया? मैं सही है? होता था ना, जिसको बोलते वर्षुदिया रखते हैं ना, वर्षुदिया है ना, ऐसा करके बोलते थे हमारे उसमें। लेकिन आज परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, संसार कहां से कहां बदल गया है, सारी चीजें चेंज आ गई है। आज हमारे माता पिता लाखों रुपए कमा रहे, वो भी करेगा, और जो 2 पैसे की मजदूरी कर रहा है वो भी अपने बच्चों को क्या करेगा? बचाने की कोशिश करेगा। हालेलुया। लेकिन स्वर्गीय पिता का प्रेम जो आपके और मेरे लिए दर्शाया गया है, उस प्रेम के सामने किसी का प्रेम नहीं है। हालेलुया। उस प्रेम के सामने किसी का भी प्रेम नहीं है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बता रही है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, अपने इकलौते पुत्र यीशु को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु वह अनंत जीवन पाए। आपको और मुझे अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आया और इतनी वेदना को उठाया, सिर पे कांटे का ताज लगाया, हाथ पांव में खिले ठोक दिए गए, पसली में धारा मारा गया। आपको और मुझे अच्छे वस्त्र देने के लिए यीशु मसीह निर्वस्त्र हो गया। हालेलुया। बाइबल कहती सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें क्या कर देगा? स्वतंत्र कर दिया। आप में क्या हो गए हैं? स्वतंत्र हो गए। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। अभी आपकी उम्र लेकिन डगमगाने की है, जवानी अवस्था में हमारे बच्चे हैं। माता पिता से भी मेरा रिक्वेस्ट है, बच्चा कहाँ जा रहा है, कितनी देर जा रहा है, कितनी देर बाहर घूम रहा है, थोड़ा सा हम भी ध्यान रखें, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य का शत्रु जो होता है कोई बाहर के लोग नहीं, घर के लोग होते हैं। हालेलुया। कब आपका बेटा आपके साथ में शत्रुता कर जाएगा आपको पता भी नहीं चलने देगा। आपकी बेटी कब चली जाएगी आपको पता नहीं चलने देगा, और फिर आप माथे पे हाथ रख के रोओगे कि मैंने बेटी को कैसा खिलाया, मैंने बेटे को कैसा पहनाया, मैंने इस बच्चे के लिए कितना करा। फिर आप रोते रहना। आप रो, उसके पहले घुटने पे जाओ और प्रार्थना करो और आंसू बहाओ और कहे, प्रभु मेरे बेटे का जीवन तेरे हाथों में सौंप देती हूँ। यदि परीक्षा में कोई पढ़ जाते हैं वो बात अलग है, आपकी परीक्षा होती है वो बात अलग है, और यदि आपकी परीक्षा नहीं हो रही ना, हम खुद स्वयं परीक्षा में पढ़ रहे हैं, तो उसका जिम्मेदारी हमारी है, परमेश्वर की नहीं है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? और इसके 12 पद में पढ़िए बेटा, इसका सुबह उपदेश, उसका 12, उसका पहला पद। अपनी जवानी के दिनों में हाँ, अपने सृजनहार को स्मरण रख। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कहता है खुदा का कलाम? अपनी जवानी के दिन में अपने सृजनहार को क्या कर? स्मरण रख। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। स्मरण का मतलब समझते हो? याद रखना। हालेलुया। स्मरण का मतलब सोते जागते उठते बैठते आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन स्वयं परमेश्वर। भजन संहिता 34:5 में क्या लिखा है, भजन संहिता 39 में क्या लिखा है, भजन संहिता 42 में क्या लिखा है, पढ़िए तो, जिसको आप स्मरण करोगे। हालेलुया। और जब आप खुदा को स्मरण में रखने लग जाओगे, आपके जीवन से पाप नहीं होने देगा परमेश्वर। हालेलुया। वचन की रक्षा करेगा उसकी। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जो मेरे मुख से निकला है वो व्यर्थ मेरे पास लौटकर नहीं आएगा। हालेलुया। जो वचन परमेश्वर के मुख से निकला है वो व्यर्थ, लेकिन वचन को चुराने के लिए शैतान काम करेगा। हालेलुया। लेकिन एक बात आपको मैं बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने हरा दिया है। हालेलुया। अब वो वाला शैतान नहीं है, अभी अलग वाला शैतान है। अभी वो यीशु के टाइम वाला शैतान नहीं है जो यीशु मसीह को पाले पे ले गया था, है ना। और क्या दिखाया था, वो देख कर आई हूं मैं इजराइल में गई थी तो बहुत बड़ा एक पहाड़ है, उस पे यीशु मसीह को लेके गया था। हालेलुया। और वहां से पूरा इजराइल बताया था, पूरी दुनिया बताया था,
बोले यहाँ से गिर जा। तेरे विषय में लिखा है। यीशु ने कहा ये भी लिखा है तो अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हालेलुया। लिखा है। शैतान को वचन अच्छे से मालूम है ना, लेकिन वचन हमको भी मालूम होना चाहिए। यदि आपको और मुझे वचन मालूम नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? उसको हरा पाएंगे? हरा पाएंगे? आज हमारी जितनी गंदी आदत है, परमेश्वर से कहना उपाय करेगा। हालेलुया। मैं क्या अच्छी लेडीज थी क्या? बहुत बुरी लेडीज थी मैं, लेकिन प्रभु ने एक क्षण में मेरी जिंदगी को बदल दिया। लेकिन ये बदलाव के लिए हमें मन फिराना पड़ेगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर के पास लौटकर आना पड़ेगा। हे जवान, अपनी जवानी के दिन में क्या कर? सर्जनहार को, जब सर्जनहार को उठते बैठते सोते जागते खाते पीते आप स्मरण करोगे तो कभी भी आपके अंदर नेगेटिव बातें नहीं आएगी, पॉजिटिव बातें आएगी। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद ने अपने जीवन में पाप किया था, उसके परिणाम क्या मिला था उसको? आप जानते हो। हालेलुया। उसका बच्चा मर गया था। हालेलुया। और कितना भूखा प्यासा बैठा रहा और खूब प्रार्थना, जबकि बाइबल बताती है कि दाऊद ऐसा व्यक्ति था जो बाइबल उसके बारे में लिखा है कि वो ही परमेश्वर के हृदय को प्रसन्न करने वाला एक ही व्यक्ति था। हालेलुया। क्योंकि दाऊद उसकी आराधना करता था और दाऊद उसको धन्यवाद देता था। हालेलुया। मेरे हृदय को प्रसन्न करने वाला एक ही व्यक्ति है। हालेलुया। लेकिन वो दाऊद ने जब अपनी आंखों से पाप किया, परमेश्वर ने उसको बिठा दिया। हालेलुया। पेट में ही जब वो बच्चा आया तो वो श्रापित हो गया था। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी स्त्री के साथ उसने पाप किया और पाप होने के बाद में वो गर्भवती हुई और गर्भवती हुई तो मंगोलियन टाइप का बच्चा हुआ होगा। हालेलुया। और वो बच्चा मर गया और वो भूखा और प्यासा बैठा रहा। नहीं, तू जब तक मेरी, उसको पता था कि परमेश्वर तो मेरी क्या करता है? सुनता है। लेकिन पाप हम रात दिन करेंगे ना तो उस स्त्री की भी नहीं सुनेगा। हालेलुया। मेरे को बच्चे बहुत बोलते हैं कि कितना प्रभु प्यार करता है, आपसे कितना प्यार करता है। मेरे को भी पता है कि हाँ, यीशु मसीह मुझसे बहुत प्यार करता है। प्रभु यीशु मसीह मुझसे बहुत प्यार करता है। मेरे आगे चलता नहीं है, दौड़ लगाता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यदि मैं पाप में पड़ जाऊंगी वो मेरी भी नहीं सुनेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पाप से तो नफरत करता है लेकिन पापी से प्रेम करता है। हालेलुया। हम सब पापी थे लेकिन उसके लहू से आप और में पवित्र किए गए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और अब हम में पाप नहीं है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये नहीं बोल सकते कि मैं परफेक्ट हूं। परफेक्ट यीशु मसीह को छोड़ कोई परफेक्ट नहीं है। बाइबल कहता है कि पवित्र है, दूसरा कोई पवित्र नहीं। हालेलुया। हालेलुया। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। प्रभु यीशु मसीह का वरदान, प्रभु यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन है। हालेलुया। पाप करेंगे तो हमको मृत्यु कैसे मिलेगी? तड़प तड़प कर मिलेगी। हालेलुया। तड़प तड़प कर मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बताइए मुझे। आज उस बच्चे के साथ ऐसा हुआ है घटना। यदि माता पिता की सीख में यदि वो बच्चा रहता और जितने भी डॉक्टरों ने, जितने भी लोग आए हैं उस कार्य में, जहां देखो वहां गैंगरेप, जहां देखो वहां गैंगरेप, जहां देखो, और जैसे ही होता है उसके बाद तो बिल्कुल चालू हो जाता, लाइन लग जाती है। ये शैतान का काम है, परमेश्वर का काम नहीं है। तो परमेश्वर कहता है जवान, अपने जवानी के दिन में क्या कर? सर्जनहार को क्या कर? स्मरण कर। आगे बेटा। इससे पहले कि हाँ विपत्ति के दिन हाँ और वे वर्ष आए, हाँ, बस बेटा इसको यही रहने देना। आए जाइए मेरे साथ उत्पत्ति की किताब। उत्पत्ति की किताब में हम जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि जवानों के लिए परमेश्वर पिता क्यों ऐसी बातें बोलना चाह रहा है। और बेटी ने बहुत ही अच्छा सुंदर सब्जेक्ट दिया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। मैं आज सोच रही थी कि प्रभु मैं आज कौन सा वचन बताऊं परमेश्वर, मैं कौन सा वचन बताऊं परमेश्वर, लेकिन प्रभु का धन्यवाद देती है। प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया आज तू कलस्या से पूछ। आज तू क्या कर? कलस्या से क्या कर? तू पूछ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यूसुफ के बारे में कितने लोग जानते हैं? यूसुफ के बारे में, यूसुफ के बारे में,
यूसुफ, यूसुफ के बारे में सब जानते, हालेलुया। किसी को वचन पता हो फटाक से पढ़िए। यूसुफ कहाँ पाप किया था, आपको बता चुकी हूं मैं, सबको बता चुकी हूं मैं। ऐसा नहीं चलेगा। किसी ने कहा भैया रात भर कौन सी कहानी देखा, बोले रामायण देखा था। तो किसी ने कहा कि फिर राम की सीता क्या लगी, तो उसने कहा बहन लगी है। बहन थी क्या, बहन थी क्या वो? तो आप लोग भी वैसा ही कर रहे हो। उत्पत्ति की किताब निकालिए परमेश्वर के वचन में, देखिए कि यूसुफ के जीवन में जब पाप आया था तो क्या हुआ था। नहीं, यूसुफ के जीवन में नहीं आया था पाप। किसके जीवन में आया था? स्त्री के जीवन में आया था। लेकिन यूसुफ की क्या थी? यूसुफ की क्या थी? क्या थी उसकी? यूसुफ की परीक्षा थी। मालकिन तो थी, लेकिन यूसुफ की क्या थी? वह परीक्षा थी। हालेलुया। पोतीपर की पत्नी, मिल गया आपको वचन? वचन निकालिए, क्योंकि मेरी स्टडी की बाइबल है। 39 में लिखा है। उत्पत्ति उत्पत्ति सब नोट करो इसको, सारे लोग बाइबल में नोट करो, मोबाइल में नोट करो। उत्पत्ति 39 पढ़िए बेटा। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, हाँ तब पोतीफर नामक एक मिस्त्री ने, हाँ जो फिरौन का हाकिम हाँ और अंगरक्षकों का प्रधान था, हाँ उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे हाँ मोल लिया। हाँ। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यूसुफ कहाँ रहता था? अपने स्वामी के घर। किसके घर में? पोतीपर के घर में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और पोतीपर वहां का क्या था? राजा था। क्या था वहां का? उसका शासन चलता था। हालेलुया। और ये किसके द्वारा? उसके भाइयों के द्वारा बेचा गया था। बचपन से उसके जीवन में क्या थी? समस्या थी। हालेलुया। जब उसके पिता याकूब जो थे कपड़े लेकर आते थे, तो 12 भाई थे, जिसमें सारे 11 भाई क्या करते थे? झगड़ा करते थे कि आप एक से बहुत प्यार करते हो और हमसे कुछ नहीं करते हैं। क्योंकि आज्ञाकारी बच्चों को माता पिता क्या करते हैं? आदर करते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं? माता पिता क्या करेंगे? मान लो मेरे 2 बेटे हैं ना, 2 बेटे हैं, जो मेरी ज्यादा आज्ञा मानेगा, मैं प्यार किससे करूंगी? आज्ञा मानने वाले। और जो आज्ञा नहीं मानने वाले वो प्यार नहीं करे। क्योंकि यूसुफ के जीवन में उसको पता था कि परमेश्वर ने मुझे इसको दिया है। हालेलुया। ये मेरे बुढ़ापे का प्यार है। हालेलुया। ये बच्चे मेरा बुढ़ापे में दिया है परमेश्वर ने। हालेलुया। क्योंकि बहुत मन्नतें की गई थी यूसुफ के लिए, और राहेला जो है हमेशा लड़ाई करती थी यूसुफ के साथ, याकूब के साथ, कि तू मेरी बहन के तो इतने सारे बच्चे हो रहे और मेरा तो कोई बच्चा नहीं है। तो एक दिन याकूब ने कहा क्या मैं यहोवा थोड़ी ना हूं जो तेरी कोख बंद कर दूंगा। और जैसे उसने ऐसा सुना, वो यहोवा के भवन में चली गई। हालेलुया। और रो रो के उसने क्या मांगा? एक संतान मांगा। हालेलुया। मुझे एक ही बेटा देना। जो देर से चीज मिलती है ना, वो भाग्यवान होती है। जो देर से आशीष मिलती है, वो आशीष सिद्ध मिलती है। हालेलुया। आपके जीवन में भी किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, किसी को मकान नहीं मिल रही है, और उसके लिए आप प्रार्थना करें तो टेंशन मत करिए। जिस दिन देगा परमेश्वर भाग्यवान संतान देगा। हालेलुया। पर देगा जरूर, लेकिन होना उतना धीरज, होना उतना विश्वास, और होना हमारी प्रार्थना। और राहेला जब प्रार्थना करी, परमेश्वर ने यूसुफ नाम व्यक्ति को दिया। हालेलुया। और जब यूसुफ नाम व्यक्ति को दिया परमेश्वर ने उसके गोद में, तो बच में सुंदर भी बहुत था। यूसुफ जो था बहुत सुंदर था। क्योंकि जो ईश्वर आशीष देती है ना, उस पर अनुग्रह बहुत होता है। ध्यान रखना। हालेलुया। कुछ मत लगावा, कुछ मत करो आप, लेकिन आप अलग दिखाई दोगे। हालेलुया। अभी मैं इतने दिन से गार्डन नहीं गई, और परसों के दिन में जब गार्डन गई, पूरे गार्डन के लोग ढूंढ रहे थे, मैडम आप विदेश तो नहीं चले गए? आधा घंटा तो मेरे को उनको जवाब देने में लग गया। 3 दिन से मैं वही जवाब दे रही हूँ सबको। नहीं नहीं ऐसा हुआ था। अरे मैडम हम तो सोच रहे आप फॉरेन निकल गए। मैं बोली फॉरेन में घूम के आ गई हूँ, प्रभु ले जाएगा तो मैं जरूर जाऊंगी, लेकिन अभी मैं यहीं थी। क्यों नहीं आए, क्या नहीं आए? लेकिन एक स्त्री ने, मैं मेरे मन में जरा सा एक इतना सा आया कि मैं घर जाके एक जूस पीऊंगी मौसम्बी का। आज मैं यहाँ पैसा खर्च नहीं करूंगी,
क्योंकि कोई मतलब नहीं है, अभी 2 मिनट में मैं घर पहुंच जाऊंगी। मन में मैंने विचार किया, वहां पर बाहर निकल कर देखी तो 2 पति पत्नी बैठे थे, जैसे मुझे देखकर खड़े हो गए। आज हमारे भाग्य खुल गए। क्या बोल रहे वो? आज हमारे भाग खुल गए, आप मिल गए। मैं बोली आप ऐसा मत बोलो, यीशु महान है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। हालेलुया, यीशु महान है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। नहीं मैडम जी, जिस दिन से आपने यीशु का नाम हमको बताए, यीशु मेरे साथ चलता है। मैं गार्डन में आके प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, मैं घर में प्रार्थना करती हूँ, मैं उठते बैठते प्रार्थना करती हूँ, और जब मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे रोंगटे खड़े होते, और मेरे को ऐसा लगता है कि यीशु मसीह मेरे साथ साथ चलता है, और मुझे उस दिन से अच्छी नींद आ रही है, और मेरे को उस दिन से ऐसा लगता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे भी सुनकर बड़ा अच्छा लगा। चलिए मैडम, आपने हमारे लिए बहुत प्रार्थनाएं करी, आज मैं आपको जूस पिलाऊंगी। मैं बोली नहीं नहीं, मेरे को नहीं पीना है मैडम, आपने यीशु मसीह की महिमा क्या है, जूस से कम है क्या मेरे लिए? नहीं, आज आपको पीना ही पड़ेगा। मेरे हस्बैंड को हमको हाथ पकड़ कर जूस की दुकान पे ले गए, मौसम्बी का जूस मुझे पिला। हालेलुया, बाइबल कहती मैं तेरे विचारों को दूर से समझ लेता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तेरे विचारों को दूर से समझता हूँ। तुम्हारे विचार में चाहे छोटी बात हो चाहे बड़ी बात हो, लेकिन प्रभु जानता है। लेकिन हमारा जीवन विश्वास योग्य होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो पोतीफर के कहाँ था? घर में रहता था, सुंदर व्यक्ति था। हालेलुया, जवान था। आगे पढ़िए बेटा। और यहोवा उसके संग था। और यहोवा उसके क्या था? संग था। आगे, इसीलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। हाँ और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि हाँ यहोवा उसके संग रहता है, हाँ और जो काम वह करता है हाँ, उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो कौन सा व्यक्ति था? भाग्यवान। कौन था वो? आप सारे जवान बच्चे भाग्यवान बनना चाहते हैं क्या? कौन भाग्यवान बनना चाहते हैं? हाथ खड़ा करो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब भाग्यवान बनना चाहते हैं, लेकिन यूसुफ के जैसा बनना पड़ेगा। भाग्यवान यूं ही नहीं बना देगा। वो क्या हो गया? भाग्यवान व्यक्ति बन गया। हालेलुया, वो इतना भाग्यवान बन गया, जो जो काम पर यूसुफ हाथ लगाया, परमेश्वर ने उसको आशीष देना शुरू कर दिया। हालेलुया। एक चोर व्यक्ति ऐसा करेगा तो आशीष देगा क्या प्रभु? एक गलत नजर किसी पे डालेगा, स्त्री हो पुरुष, उसको आशीष देगा क्या? हमने मुंह से तारीफ करते रहो, प्रभु मेरी प्रार्थना सुनता है, लेकिन नर्क का गड्ढा एक बाढ़ जोरिया है। नर्क का एक गड्ढा बाढ़ जोरिया है। एक जलन बाकी है जो मनुष्य पर पड़ने वाली है। इसलिए निवेदन है मेरे जवान बेटा, आज परमेश्वर की दासी होने के नाते आपसे कहती हूँ, कोई सुंदर बेटियां आपको दिख जाए, क्योंकि आंख में क्या है? चंचलता है। हालेलुया, ये सबोपदेश में लिखा है, हमारी आंख हमसे क्या करवाती है? पाप करवाती है। कैसे? अरे कीर्ति बहन ने बहुत अच्छा कपड़ा पहना है, मैं भी लूंगी। अभी ये भी एक क्या हो गया? पाप हो गया। अरे सुखदेव भैया की पत्नी कितनी सुंदर है, ऐसी मेरी भी होना चाहिए, ये भी पाप है। क्या है? अरे बहन का मकान तो इतना बड़ा है, मेरे को ऐसा मिल जाए तो ये क्या है? पाप है। अरे भाई क्या 4 गाड़ी आ गई। दिल से बोलिए, हे प्रभु इसको और आशीष देना। हालेलुया, इसको और बरकत देना प्रभु। हालेलुया, हम ये ऐसी लालसा नहीं करें, मुझे ऐसा मिलना चाहिए। आपके मांगने से पहले जानता हूं तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। हालेलुया, तुम्हारे मांगने से पहले मैं क्या करूंगा उसको जानता हूं। हमारा परमेश्वर हमारे मांगने से पहले हमारी आवश्यकता को, बाइबल कहती ना, पहला कुरिन्थी 2:9 कहता, जो तेरी आंख नहीं देखा और कान ने नहीं सुना और चित्त में नहीं चढ़ा, वो आशीष में अपने प्रेम करने वाले के लिए रख छोड़ा हूं। रख कर छोड़ता नहीं है, परफेक्ट परमेश्वर है। हालेलुया, परफेक्ट परमेश्वर में बताने लगूंगी तो मेरा सिर के बाल कम पड़ जाएंगे, इतनी इतनी गवाही है। हालेलुया, इतनी इतनी सी बातों को खुदा जानता है। कहां से, इसलिए मैं बोलती हूँ, कहां से गवाही शुरू करूं और कहां मैं खत्म करूं? इतना दयालु परमेश्वर है। हालेलुया, वो परमेश्वर क्या मुझसे प्रेम करता है? वो आपसे भी प्रेम करता है। और आपसे प्रेम नहीं करता तो आप इतनी देर तक बैठकर उसकी आराधना नहीं करते। हालेलुया,
आप और मैं धन्य अवस्था में आ चुके हैं मेरे प्रियो, लेकिन हमारे गुनाहों को हमें छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। आगे पढ़िए बेटे, जल्दी से तब पढ़िए। उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई हाँ और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए हाँ नियुक्त किया गया। हाँ। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के, क्या बना दिया उसको? अधिकारी, हालेलुया। कौन था वो? सेवा टहल नौकर। नौकर, एक सर्वेंट था। आप सर्वेंट को क्या बना दिया वहां का? अधिकारी बना दिया। हालेलुया। पर उसके साथ कौन था? परमेश्वर था। नौकर एक आंख तो सोते हैं और एक आंख जागते हैं। ड्यूटी पे रहकर आप कभी सोए हो क्या? और सोओगे तो पैसे मिलेगा क्या आपको? इतना डर होती है। ना उसके माँ थे वहां पर, ना उसका बाप था वहां पर, ना उसके भाई बहन थे, ना कोई रिश्तेदार थे, दूर दूर तक उसका कोई कॉन्टेक्ट नहीं था। लेकिन उसके साथ कौन था? सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला ईश्वर था। हालेलुया। वो ईश्वर आपके और मेरे साथ है। हालेलुया। आपकी पसली से निकली है वह स्त्री से प्यार करोगे, अच्छी बात है। वो स्त्री आप ब्याह कर लाओगे, बहुत अच्छी बात है, देगा परमेश्वर। लेकिन जवानी के दिन में हमारे सृजनहार को स्मरण करना है। उठते बैठते सोते जागते माँ बाप एक बात बोलते हैं, हम 50 बात बोलते हैं। आपको कुछ नहीं आता है। जैसे कहावत बोलते हैं ना, मेरी बिल्ली मेरे को ब्याओ, है ना। माँ बाप नहीं होते तो बच्चे कहाँ से आते। लेकिन आज की तारीख में बच्चे हैं ना, माता पिता को बहुत डराते हैं, डराते हैं ना। लेकिन डरना नहीं चाहिए। डरो वहां पर जहां पर गलत हो, और इसका मतलब ये नहीं कि छड़ी लेकर खड़े हो जाए, क्योंकि जवानी अवस्था में बच्चों को भी प्यार की जरूरत होती है, बहुत प्यार की जरूरत है। बच्चों के साथ दोस्त की तरह पेश आना। बच्चों के साथ दोस्त की तरह पेश आओगे ना, आपके बच्चे पाप नहीं करेंगे, कभी नहीं जाएंगे पाप में। लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बहुत क्रूर व्यवहार करते हैं। आप तो इसकी बैंड बजा दूंगा, आप तो ऐसा करूंगा। नहीं, वो हमारे बच्चे हैं। परमेश्वर ने उसकी सेवा ठेल के लिए हमें, हम सर्वेंट का काम कर रहे हैं उनके लिए, है ना। फिलहाल में हम क्या है, उनके सर्वेंट हैं। ये टाइम आएगा कि वो आपके सर्वेंट बन जाएंगे। हालेलुया। लेकिन अभी उनको पालन पोषण की जरूरत है, एक आत्मिक भोजन के लिए, एक सांसारिक भोजन के लिए। जैसे जैसे उनके बड़े होते जाते हैं, जितनी छोटे में आवश्यकता होती है उससे कई गुना बढ़कर जवानी में आवश्यकता होती है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बन गया वहां पर? यूसुफ अधिकारी। अब अधिकारी बनने के बाद उसके बारे में शिकायत आई, कहीं घमंड आया, चोरी करा, चोरी कर करके अपने माता पिता जो अकाल में थे उनको भेजा, कुछ नहीं भेजा। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है जहां जहां यूसुफ गया वहां परमेश्वर उसके साथ रहा। हालेलुया। जहां कहीं भी गया यूसुफ, परमेश्वर उसके साथ रहा, और जिस काम पर वो हाथ लगाया परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। हालेलुया। आप जहां पर काम करोगे, आप कहीं भी आप सर्वेंट बन के जाओगे, आप स्कूल में जाओगे, टीचर आपकी प्रशंसा करेगी। हालेलुया। आप काम के लिए जाओगे, बड़ाई नहीं करती। देखो, जीवन में एक बात ध्यान रखना, मेरी और मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की बड़ाई मत करना। आप यहाँ आते हैं, वेलकम है, आपका स्वागत है, क्योंकि मैं, बाइबल कहते तुम मनुष्य का आदर चाहते हो, परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर हमारा सम्मान करे। हालेलुया। हमारा सम्मान नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ प्रभु का है, मेरा कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरी बेटी 1.5 साल से, पिछले 1.5 साल से घर बैठी हुई थी वो, और उसको जैसी जॉब चाहिए थी नहीं मिल रही थी। मैंने एक बड़ी हॉस्पिटल में डालकर गलती कर दी थी, और प्रभु ने मुझसे कहा था तूने डाल तो दी है, लेकिन 6 महीने से ज्यादा इस हॉस्पिटल में काम नहीं करेगी। लेकिन मैंने डर के मारी बताई नहीं। ये जिस दिन यदि वो कदम रखी थी और उस दिन बोल देती कि मुझे सपना आया, मेरी लड़की उसी दिन छोड़ देती, उसी दिन वो हॉस्पिटल, क्योंकि उसको मालूम है उसकी माँ का जो सपना है 72 का लकीर है, 72 टल जाएंगे लेकिन ये सपना नहीं टलेगा। मैंने बताया नहीं, किसी को घर में बताया कि मैंने ऐसा सपना देखा है, दीदी के लिए दुआ करना। सचमुच में फिक्स 6 महीने करा उसने, बहुत बड़ी हॉस्पिटल में। और उसके बाद
फिर वो कई जगह अप्लाई करी उसने, गई भी सरी, मैंने कहा रेस्ट कर रेस्ट कर। राजेश बोलता है कि नहीं मम्मी रहने दो, बहुत काम कर ली हो, 10 साल से कर रही है, अभी मैं करूंगा। जब राजेश उस समय से डबल ड्यूटी करता है, हमको कोई पैसे की घटी नहीं है। हमने एक शब्द नहीं उसको बोला कि तू 1.5 साल से घर बैठी है, पर 1.5 साल में उसने जो काम करा है, यहाँ का पूरा परमेश्वर के भवन की सफाई करती थी। एक हाथ मेरा पापा बोलता था, मैं सुंदर, मेरा घर सुंदर, मेरे घर का कोना कोना सुंदर, हालेलुया। मेरी बेटी 1.5 साल घर रही, वो कहती है ना मैं सुंदर, वो सुंदर है ना, हम बोल सकते हैं ना, वो नहीं बोलती अपने आप को, लेकिन हम बोल सकते हैं, हालेलुया। उसने घर का, परमेश्वर के भवन का एक एक कचरा निकालती थी, एक एक, और पूरा 1.5 साल में झाड़ू पोछे का काम करा उसने, पूरा। टाइम नहीं उसका। अनीता कई बार बोलती जिसका टायर है, मैं बोली अनीता उसका बहुत सिस्टमेटिक काम है बेटा, वो कभी बोर नहीं हुई। लेकिन जिस दिन वो बोर होने लगी, एक जगह उसकी एप्पल में और जोत लगी थी, तो उसने कहा, बोले कि मम्मी क्या मांगू, बोले बुलाए हैं तो यहाँ 30 मिल रहा, 30 यहाँ पर भी बोल दे। फिर मैडम बोलती कि नहीं एंजल तो 35 लिख दे, बोले। जब एंजल ने 35 लिख कर दिया उसको, तो वो मैडम बोलती मैं तुझे 40 दूंगी। क्या बोली, मैं तुझे 40 दूंगी। लेकिन मैंने बोली ये लड़की डरपोक है, इतनी दूर गाड़ी नहीं चलाएगी, बेटा मेरे को इधर का कोई विजन नहीं है, तू तो रहने दे। वहां पर इंचार्ज की पोस्ट थी उसकी, और बाकी जगह में इंचार्ज की पोस्ट नहीं थी। नौकरी कई जगह उसको बुलाए, लेकिन रोटेशन वाली, और इंचार्ज बनने के बाद रोटेशन वाला कोई नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता। अपनी पोस्ट तो कौन गमाएगा, कोई खोएगा क्या, नहीं खोएगा। नहीं, ईश्वर का धन्यवाद हो, जब उसकी मन में आया कि अब मेरा नौकरी लगना चाहिए, मेरी नौकरी लगना चाहिए। एक दिन बड़ी निराशा में बैठी थी, वो सो गई थी, मैं बाइबल पढ़ रही थी, देखा उसके तरफ में, यार गुड़िया निराशा में आज, बेटा कुछ हुआ है आपको? नहीं कुछ नहीं हुआ। मैंने बोला नहीं नहीं, मैं तेरी माँ हूँ, तुम्हारे पिछवाड़े से समझ जाती हूँ कि तुम्हारे को हुआ क्या है। तो अभी तो मैं तेरा चेहरा देख रही हूँ, और चेहरे पे मुझे साफ नजर आ रहा है कि नौकरी के लिए बड़ी टेंशन में। तो हंसने लगे हम, मुझे देख, मेरे को टेंशन है क्या, मैं कभी टेंशन करती क्या, इतना बड़ा चर्च, इतना बड़ा परिवार, इतनी दुनिया में जाके सेवकाई करना, अनपढ़ लेडीज, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, कैसे घर को मेंटेन करना है, कैसे चर्च को चलाना, कैसे वचन लेना है, कई बार कितने बड़े बड़े काम आ जाते हैं, और आप लोग सिर्फ मांगने का काम करते हो। लेकिन मैं देती हूँ ना, जब तक मैं सोती नहीं, जब तक देती हूँ ना। बोले हाँ देते हो। कभी मैंने गुस्से में बोला अरे क्यों मांग रहे मुझसे, तुम काम नहीं करते हो। बोला क्या आपको, बोले नहीं बोला। फिर तू टेंशन क्यों करती, देख आज आपकी परीक्षा की आखिरी तारीख है। मैंने उसको बोला आज आपकी परीक्षा की आखिरी तारीख है गुड़िया, तुझे कहाँ करना है ड्यूटी? बोले बारोड़ में। बारोड़ से फोन आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा। यदि तू टेंशन करेगी तो स्वर्ग पिता तेरे टेंशन नहीं करेगा, हालेलुया। अभी फोन आएगा, क्योंकि तू अपने सर्जनहार को उत्तम जीवन दे के रखिए। मैं देखती हूँ, हालेलुया, मैं देखती हूँ इसको, मैं जानती हूँ तेरी चाल चलन को, इसलिए मैं आपको बोलना चाह रही हूँ। मैं अपनी बेटी की तारीफ नहीं कर रही। 1.5 साल जब तक वो ड्यूटी नहीं करी, एक कोई इंचार्ज थी वहां पर, 11 पेशेंट, 12 पेशेंट, 13 पेशेंट, 14 खरी, 1.5 साल से यही चल रहा। और उस दिन मैं बातें कर रही थी, इतने में संदेश आ गया, प्रभु ने मुझसे कहा आपकी बेटी को जाके बोल ये फोन उठा ले। मैंने नौकरी दे दिया उसको, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पर मेरे को प्रभु की बात पूरी करना था, मैंने प्रभु की बात पूरी करा। मैंने बोला आप उठा तेरा मोबाइल और देख, तेरा संदेश जो आया तुम तुम कराना, वो तेरा नौकरी का संदेश है। और देखकर खुश हो गए, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। एंजल आप आना चाहते थे, आपका वेलकम है। जब वो छोड़ी थी तब भी मालिक ने कहा था कि बेटा कभी भी आपको लगे क्या मुझे जॉब करना था, आपके लिए दरवाजा खुला है, हालेलुया। उसके जो सर थे वहां के, उन्होंने भी बोला कि बेटा जब भी आपको लगता है कि आपको जॉब पे आना है, आपके लिए दरवाजा खुला है। बड़े पुरस्कार के साथ उसको घर तक छोड़ने आए थे, प्रभु की दया से। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, हमें योग्यता नहीं। जैसे इसने हॉस्पिटल में कदम रखी 23 पेशेंट आ गए, हालेलुया। मैं बेटी के लिए नहीं बताना चाह रही, मैं यूसुफ के लिए बताना चाह रही हूँ, हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के अनुग्रह में चुने गए हो और जवान बच्चे आप पाप नहीं करना चाहते हो, जहां कहीं जाओगे
परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपके ऑफिस वाले आशीष पाएंगे आपके कारण। हालेलुया। आप हॉस्पिटल में हो, आपके कारण हॉस्पिटल भाग्यवान हो जाएगी। हालेलुया। आप अपने परिवार के लिए भाग्यवान हो जाओगे, अपने पड़ोसी के लिए भाग्यवान हो जाओगे, जवान बच्चों के लिए भाग्यवान हो जाओगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी जो इंचार्ज आज छोड़ेगी वो, उन्होंने कहा कि बहन, मैं आपकी जितनी तारीफ सुन रही थी, आप उससे बढ़कर हो। क्या कदम लेकर आए हो। हालेलुया। सारे डॉक्टर, सारे लोग आश्चर्य में पड़ रहे, ये भाग्यवान व्यक्ति। हालेलुया। हम नहीं बढ़ाई करे, हमारे कारण हमारे परमेश्वर की लोग बढ़ाई करने पाए। हालेलुया। आज जवान बच्चों से मेरा निवेदन है, हालेलुया, हम आ मसीह और जा मसीह कर रहे हैं। ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए प्रभु को। परमेश्वर आपको भाग्यवान बनाना चाहता है। आज कितने बच्चे जेल जा रहे हैं, कितने बच्चे फांसी के, चाहे बेटी हो बेटा हो, बेटे के लिए और खतरनाक डिसीजन आया है, और भी ज्यादा आ सकता है अभी, क्योंकि केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं। हालेलुया। लोग इन चीज को देखकर डर नहीं रहे हैं, लेकिन और ज्यादा पाप कर रहे हैं। लेकिन इस चर्च के बेटा और बेटियों से, जवान बच्चों से मेरा निवेदन है कि यूसुफ की तरह भाग्यवान बन जाइए। हालेलुया। जहां जागा परमेश्वर उसके साथ। आगे पढ़ी बेटा जल्दी से। उसको अपने घर का अधिकारी बना के हाँ अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। हाँ बेटा, एक मिनट में आपको बोलना चाहती हूँ। इसका 39 का 12 पद पढ़िए। 39 का तब 12। उस स्त्री ने जब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर उसके वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। मेरे साथ क्या कर। सो किसको बोल रहा है। यूसुफ को। और वो राजा पोतीफर की पत्नी कितनी सुंदर होगी, समझ सकते हैं आप। कई राजा महल में जाते हो, जो राजा भी जिंदा है, तो उनकी पत्नियों को, उनकी रानी को देखने की आपकी इच्छा होती है कि नहीं होती। होती है ना। एक बार देख ले रानी कैसी सुंदर है, राजा कैसा सुंदर है। सच्ची बताऊं, मैं वहां पर गई, कहां पर गई, ताजमहल में गई। ताजमहल में गई तो मैं वहां से आने के बाद में वीडियो को टटोला मैंने कि मेरे को शाहजहां को देखना है और मुमताज को देखना है। जिसका महल इतना सुंदर है तो कितने सुंदर होंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सच्ची बताऊं मैं आपको, मैं अभी उदयपुर गई, वहां पर एक जगह है प्राइम सिटी करके, एक अच्छी जगह है, वहां पर बहुत बड़ा महल बना हुआ है। नहीं, जब उसमें घूम रही थी तो मैं सोच रही, बोले राजा रानी अभी इसमें है, तो मैं खड़ी हो गई वहां पर। काश राजा रानी निकले तो मैं देखूं कितने सुंदर होंगे। अभी भी राजा रानी है क्या। तो सोचिए पोतीफर की पत्नी कितनी सुंदर होगी, लेकिन कौन आया है उसके पास, यूसुफ के पास। पाप आया है। क्या आया है। स्त्री के रूप में क्या आया है उसके पास। पाप आया है। आगे पढ़िए। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर, परंतु वो अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा। भागा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमाओं कलसिया ताली बजाइए। कौन था। स्त्री ने कपड़े तक उतार लिए थे उसके। क्या कर लिए थे, क्योंकि बाइबल बता रही ना कि कपड़ा वहां छोड़कर भागा, इसका मतलब वो निर्वस्त्र होगा। उसको उसके नग्नपन से लज्जा नहीं थी, लेकिन उसको पाप करने से लज्जा थी। हालेलुया। आप पाप नहीं करेंगे और आपके कपड़ा उतार लेंगे तो आपको नग्नपन से लज्जा नहीं आएगी। क्यों नहीं आएंगी, क्या आप निर्दोष है। आपने पाप किया ही नहीं। जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मुझे सताए गए और कलेक्टर आकर मुझसे पूछता है, बड़ी भीड़ लगी थी और मुझसे पूछने लगा, मैंने उनसे पूछा कि कलेक्टर साहब आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। उन्होंने बोला बोलिए मैडम। यीशु मसीह का नाम लेना इस संसार में, हिंदुस्तान में गुनाह है क्या। बोले नहीं, किसने कहा। मैं बोली मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि मुझे इतने साल से सताए जा रही हूँ मैं, गुनाह है क्या। बोले नहीं नहीं मैडम। तो सुने सर, यदि गुनाह है तो भी वो गुनाह में करूंगी, और जो मेरे पास आएंगे उनसे वो गुनाह करवाऊंगी, क्योंकि चंगा यीशु के नाम में, छुटकारा यीशु के नाम में, पाप की क्षमा यीशु के नाम में, उद्धार यीशु के नाम में, मुक्ति यीशु के नाम में, आनंद जीवन यीशु के नाम में। हालेलुया। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं तो मिट्टी का बर्तन हूँ जिसे परमेश्वर ने चुनकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया है, ताकि लोगों को परमेश्वर का संदेश पहुंच जाए। हालेलुया। मेरे पास आते तो चंगाई मैं थोड़ी देती हूँ, मैं बोलती चंगाई मिल गई, आप धन्यवाद देना यीशु मसीह, यीशु मसीह
तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद पवित्र आत्मा, तेरा धन्यवाद। अब पवित्र आत्मा उनको मिल रही तो मैं क्या करूंगी साहब? यीशु के नाम में चंगाई है, मैं करूंगी। और यदि आपको गुनाह लगता है, मेरे यीशु को सीधा लटकाए थे, मैं स्त्री हूँ, मुझे कहने में शर्म नहीं, मुझे उल्टा लटका दीजिए मेरे वस्त्र निकाल कर, मुझे कोई फिक्र नहीं, क्योंकि मेरे राजा ने मेरे लिए कोई शर्म नहीं पाया, तो मुझे कोई शर्म नहीं है। कलेक्टर कलेक्टर हिल गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, आप सेवा करिए, हम आपके साथ हैं। हालेलुया। 7 साल तक पुलिस यहाँ पर लगी रही, 7 साल तक पुलिस की सिक्योरिटी यहाँ पर थी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप पाप नहीं करेंगे ना, तो पाप से आपको, नंगेपन से आपको लज्जा नहीं आएगी। उसके पहले भी आदम हवा क्या थे? नंगे थे, लेकिन पाप नहीं था ना, इसलिए वो लज्जाए नहीं थे। लेकिन जैसे उन्होंने पाप किया तो अपने आप में मर गए, लज्जाने लग गए। हालेलुया। आप पाप करके आओगे, कहीं ना कहीं से चोरी पकड़ा जाएगी। माँ बोलेगी क्यों भाई आज तूने ऐसा क्या? नहीं नहीं मैंने नहीं किया है। बहन को बोले क्या तूने बोल दी? अरे कोई नहीं बोलते हैं। जब हमारे जीवन में पवित्रता रहती है तो वो चेहरे पे ही होती है, और जब पाप करते तो वो भी हमारे चेहरे पे ही रहती है। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं जिनकी चोरी बच्चों को फट से पकड़ लेते हैं। हालेलुया। आप कितना पकड़ते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं पकड़ लेती हूँ। हालेलुया। प्रभु का वरदान है। हालेलुया। और ये आज से नहीं, बचपन से। हालेलुया। मेरे भाई बहन हमारे घर में गरीब लोग थे, खाने के लिए क्या थी? शक्कर तो दिखती नहीं थी, गुड़ थी, गुड़ पे झपट मारते थे। क्या करते थे मेरे भाई लोग? गुड़ पे झपट मारते थे, तो मैं चोरी पकड़ लेती थी। माँ बोलती थी आप काय से चाय बनाओ? ये गुड़ है। मैंने बोला वो खाया है। वो पत्थर लेके दौड़ता था, मैं बोली तूने खाया है। मैं चोरी पकड़ती थी आसानी से। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई परमेश्वर ने गॉड गिफ्ट दिया मुझे। हालेलुया। क्या करा यूसुफ ने? अपने कपड़े को क्या करा? छोड़कर, कपड़े को छोड़ने का मतलब पाप को छोड़कर वो भाग गया। हालेलुया। जब भी आपके सामने कोई खूबसूरत स्त्री आती है तो आप क्या करना? छोड़कर भाग जाना। हालेलुया। आप बोलते हैं नहीं नहीं हम तो छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हमसे छूट नहीं रही है। नहीं साहब, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। दारू का कलारे पे कौन जाता है? कलारे पे जाने वाले कोई है क्या? ईमानदारी से हाथ उठाकर बता दो। बड़ी अच्छी स्टोरी बताऊंगी। कोई नहीं जाने वाले हैं। मुन्ना भैया जाता है लेकिन बता नहीं रहे हैं। कलारी पे जाता है बेटा, तो जाता है कि नहीं? जाते हैं। हालेलुया। कलारी पे जाते हैं तो मैं आज आपसे पूछती हूँ, केवल मुन्ना भैया के लिए नहीं, हम सब के लिए। हालेलुया। दारू पीने वाले के साथ कभी कलाड़ी आती है क्या? लेकिन एक दारू पीने वाला पैसा लेकर कलाड़ी पे जाता है और फिर बोलता है दीदी छूट नहीं रही है। वो तो ऐसी नौबत आ गई कि एक व्यक्ति नीम को पकड़ रखा था, पेड़ को, और किसी ने कहा अरे भैया ओ लचम रहा था, बोले मेरे से छूट नहीं रहा, मेरे को ये छोड़ ही नहीं रहा। तो उसने कहा भैया नीम आपको नहीं छोड़ा? अरे हाँ मैं कब से परेशान हो रहा। अरे मूर्ख, नीम ने तुझे नहीं पकड़ा, तूने इस पेड़ को पकड़ के रखा है। हालेलुया। जब तक इस पेड़ को तू नहीं छोड़ेगा तब तक तू कहां से यहां से छूटेगा। हम भी वैसा ही करते हैं, पाप को हम पकड़ लेते हैं। मेरे से दारू नहीं छूट रही है, मेरे से सिगरेट नहीं छूट रही है, मेरे से व्यभिचार नहीं दीदी, मैं कोशिश करता हूं, मैं नहीं खाऊं गुटखा, मैं नहीं पीऊं तंबाकू। ऐसा नहीं है। यीशु कहता सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। यूसुफ क्या करा? कपड़े को नहीं, पाप को छोड़ के भागा। हालेलुया। आपको और मुझे पाप को छोड़कर चोरी करने की आदत है, छोड़ दीजिए। गलत नजर है, यीशु का लहू अपनी आंखों पे लगाइए। एक व्यक्ति था, उसकी आंख खूब चलती थी, खूब फड़कती थी, ऐसे नीचे ऊपर होती थी। मेरे पास आया, मैं भी सोची आदमी मेरे को आंख क्यों मार रहा है। प्रार्थना में मांगलिया में थी मैं उस समय, तो खूब आंखें चल रही उसकी, एक ही आंखें चल रही, तो जैसे आंख मारते ना ऐसी ही चल रही है। मैंने भैया भैया वैसे क्यों कर रहे? दीदी आपने भी ऐसा ही सोच लिया? हाँ दीदी ये आंख ने मुझे बहुत लोगों की चप्पल खिला दी। क्यों भैया? अरे मैं कुछ नहीं करता, मेरी आंख ऐसी ऐसी होती रहती तो लोगों को लगता है कि मेरी आंख, मैं किसी को आंख मारता हूँ। बहुत सारी औरतों ने मुझे मार लिया।
आपके बारे में सुना कि आप प्रार्थना करते तो सब कुछ सही होता है। मैं बोली होता है। दीदी जितने पैसे लोगे मैं दे दूंगा, आप मेरे लिए प्रार्थना करो कि मेरी आंख फड़कना बंद हो जाए। ये आंख जो होती है ना, मेरे को बहुत लोगों मार खिला रहे, मैं क्या करूं। मेरी पत्नी भी बहुत चिल्लाती है कि तू जान के करता है। मैं जान के नहीं करता हूँ दीदी। प्रार्थना किया, बाद में आया कि दीदी उस दिन से मेरी आंख ठीक हो गई। हालेलुया। आपके पास उपाय है मेरे प्रियो, इसको हंसी में मत लेना, मजाक में मत लेना। परमेश्वर के पास उपाय है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जक्कई के मन में आया था पाप को छोड़ने के लिए, वो घबरा गया था, वो हफ्ता ले लेके घबरा गया था। हफ्ता वसूल करता था, वो सरदार था चुंगी लेने वाला। लेकिन जब उसको नफरत आ गई, क्या हो करूंगा इस धन का। एक दिन चोरी करने वाले, व्यभिचार करने वाले, एक दिन परमेश्वर हर एक को मौका देता है मेरे प्रियो। हालेलुया। हर व्यक्ति को मौका देता है कि पाप ना करे। इंसान अंदर से घबरा जाता है। जैसे मैं मूर्ति पूजा कर करके घबरा गई थी, और मैं बोलती मैं जितना करती उतना पाप मुझसे होता है, मैं क्या करूं। मेरे हस्बैंड को बोलने लगी यहाँ से मुझे कहीं दूर पे ले चलो आप, क्योंकि जिस जगह में मैं रह रही हूँ वहां पर मुझे बड़ी गंदगी नजर आ रही है। मैं सुबह उठकर मैं इतनी पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन कोई स्त्रियों ने आकर बुरी बुरी बातें बोलती है, आज इधर वो हुआ उधर, रोज का यही है और ये मुझे पसंद नहीं है। अरे छोटे छोटे कमरे बने, उधर जाएगी क्या। मैं इतनी सी जगह में रहूंगी, लेकिन प्लीज आप कुछ करो। मेरे हस्बैंड गए, इतना बड़ा एक हॉल था, 3 का था वो। मेरे हस्बैंड गए तो अच्छी पोस्ट पे रखा था ईश्वर ने, सर मेरे को वहां पर वो कमरा है, तेरा घर तो इतना बड़ा क्यों छोड़ रहा है। बोले नहीं सर, वाइफ ने मना करा है, मेरे को उधर चाहिए। हम इतनी सी जगह में रहकर आए। हालेलुया। उतनी सी जगह में मेरा उद्धार करता मुझे मिल गया। हालेलुया। लेकिन मैं घबरा गई थी पाप से। मैंने पाप नहीं किया, लेकिन ऐसा भी नहीं बोलती कि नहीं किया। सुनने के लिए भी पाप होता है, देखने के लिए भी पाप होता है, चलने के लिए भी पाप होता है। परफेक्ट तो नहीं थी, लेकिन मैं लोगों की बात सुन सुनकर मुझे नफरत आ गई थी कि ये लोग इतना पाप करते हैं। और मेरे पास आकर, दरवाजे पर घर था, अचानक लोग मेरे पास आकर मुझे बताते थे, अरे मालूम है मैडम आज ऐसा हो गया। कोई बोलता मास्टर नहीं ऐसा हो गया, कभी जेठानी कभी देरानी, कोई तो आके बोलते थे। मैं घबरा गई थी, भयंकर घबरा गई थी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देते, आप में से हर एक को प्रभु ने मौका दिया। हालेलुया। हाँ? जक्कई घबरा गया था, मत्ती घबरा गया था। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके 12 चेले घबरा गए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने उनको मौका दिया और ऐसा मछुआ बना दिया जो मछली को नहीं, लेकिन वो जीवते मछुआरे को जीवित मनुष्य को पकड़ने वाले मछुआरे बन गए। हालेलुया। आपको और मुझे मौका दिया, इस मौके को छोड़िए मत। आपको छोड़कर भागना है। हालेलुया। किसको भागना है? प्रभु यीशु मसीह। पापी। एक उदाहरण देती हूँ मैं। आपके घर में टीबी का मरीज आ जाएगा या कैंसर का मरीज आ जाएगा, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, आप टीबी से प्यार करोगे कि अपने, जिसको भाई को भी हो सकता है, बहन को भी हो सकता है, पति को भी हो सकता है, पिता को भी हो सकता है, आप किससे प्यार करोगे? बीमारी से या परिवार से? पति को यदि बीमारी हुई है तो हम क्या पति से नफरत करेंगे? किससे नफरत करेंगे? बीमारी से। जितनी जल्दी होगा हाई डोज दिलाकर उसको ठीक करेंगे हम, क्योंकि पता है ये फैलने वाला रोग है। हालेलुया। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप को नफरत करता है, लेकिन पापियों से प्यार करता है। हालेलुया। आज ये समय होगा, जवान बच्चों को सिखाइए, बेटा मैं तुझे अच्छी से अच्छी चीज दिलाऊंगा, लेकिन जो संसार में हो रहा है तो कभी मत करना। हालेलुया। कितनी बहन बेटियों की जान जा रही है, जिस अस्पताल को लोग क्या समझते हैं, क्या समझते हैं? जीवन देने वाले। हालेलुया। क्या समझते हैं? हॉस्पिटल में क्या मिलता है? ये डॉक्टरों को क्या समझते लोग? भगवान समझते। ये भगवान यदि शैतान बन जाएगा तो अस्पताल में कौन जाएगा? अस्पताल से लोगों का विश्वास हट जाएगा। जब हॉस्पिटल में पढ़े लिखे लोग, मेडिकल लाइन में जाने वाले लोग ऐसा कर सकते, तो आप और में कौन है मेरे प्रियो? हालेलुया। लेकिन एक ही बात बोलना चाहती हूँ, यूसुफ ने जैसे पाप से भागा, आपको और मुझे पाप से भागने की जरूरत है मेरे प्रियो। हालेलुया। नफरत करिए, अच्छी बातों से प्यार करिए। मेरे बच्चे बोलते हैं
मैं देखती हूँ आपको, आपके जीवन में केवल भलाई भलाई भलाई, प्रभु का वचन, प्रार्थना, भलाई भलाई, इसके अलावा तुमको कुछ सूझता भी नहीं। मेरे परिवार के लोग मुझे बोलते हैं। मैंने बोला हाँ बिल्कुल सही है, इस बात के अलावा मेरे माइंड में दूसरी बात 1% भी नहीं चलती। हालेलुया, 1% भी नहीं चलती। तेरा धन्यवाद हो, आज के जीवन के लिए धन्यवाद, मिला तो धन्यवाद, नहीं मिले तो धन्यवाद, क्योंकि आकाश के पक्षियों को खिलाने वाला परमेश्वर है। आपको और मुझे छोड़ेगा क्या? कदापि नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आपके पास आता है। हालेलुया। बीते दिन में मैंने आपको बताया था, एक अंधे व्यक्ति के पास परमेश्वर गया। 18:41 लूका 18:41 में परमेश्वर का वचन में लिखा है, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। हालेलुया। हम में से हर एक कोई बीमार है, कोई पाप में, कोई जुआ में, कोई सट्टा में, कोई पाप में, कोई व्यभिचार में। हम में से हर एक को प्रभु यीशु मसीह मौका दे रहा है किसी न किसी थ्रू। हालेलुया, कि हम पाप से मन फिरा ले। हालेलुया। कितनी भी बुरी आदत हो, मैं बहुत लिपापोती करती थी, भयंकर लिपापोती करती, क्या कीर्ति कुछ भी लिपस्टिक नहीं लगा रखी है। मेरी बेटी बहू नहीं लगाती, मैं बहुत ज्यादा लगाती थी, और यहाँ से यहाँ तक मांग भरती थी। किसी ने बोल दिया था, मैं बोली क्यों मैडम इतना मांग क्यों भरते हैं? बोले इतना मांग भरने से ना पति की लंबी उम्र होती है। मैं भर ली रात को, रोज पति आके लात मारे। यार मैं तो इसकी लंबी उम्र के लिए कामना करती हूँ। अरे तो बहुत मारता है मेरे को। नहीं, पर बोल दिया, पति से प्यार था, भाई लात मारे तो मारे, लेकिन मांग भरूंगी, है ना। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह मेरी जिंदगी में आया, हालेलुया, जैसी साड़ी, वैसी लिपस्टिक, वैसा पहनना वरना। कल मेरे को लड़की बोल रही थी क्या कि आपने क्यों छोड़ दिया ये? तूने बोला था? किसने बोला था घर में? प्रिया, मेरी छोटी वाली बहू ने बोला, मम्मी आप ये सब क्यों नहीं पहनते हो? नाखून पालिश तो लगा ही लगने वाली, तूने क्या लगा होगा? मैंने इतना लगा के छोड़ दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पायल भी नहीं पहनते मम्मी, पायल पहनने में क्या है? मम्मी मंगलसूत्र। मैंने बोला सुन, जो मेरे डैडी को पसंद नहीं था उसने मेरे से हटवा दिया, और जो मेरे से उसको पसंद था वो चीज मेरे को लाके देता है। हालेलुया। जो मेरे डैडी को पसंद नहीं, वो उसको एक बार निकाल दिया, दोबारा नहीं देखूंगी उसके तरफ। हालेलुया, क्योंकि मैं मनुष्य को दिखाने के लिए काम नहीं करती हूँ, मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलती हूँ। हालेलुया, इसलिए वो मेरे आगे आगे चलता है और दौड़ता है और मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, पाप को छोड़ना, हमें पाप से हमें क्या करना है? नफरत करना। हालेलुया, वचन में लिखा है, यूसुफ क्या करा? पाप को छोड़कर क्या हो गया? उसके उसके बदले में उसको क्या मिली? क्या मिला बेटी? सजा मिला ना। पढ़िए, थोड़ा सा पढ़िए आगे। भागा और बाहर निकल गया। और भाग कर क्या हो गया? बाहर निकल गया। आगे, यह देखकर कि वह अपना वस्त्र ये देखकर के अपने वस्त्र को मेरे हाथ में छोड़कर भाग गया। वस्त्र तो मेरे हाथ में आ गए, स्त्री को बड़ा मौका मिल गया। लोग आसानी से मेरी बात मान जाएंगे। क्या करेंगे? राजा भी मानेगा और संतरी मंत्री जो भी महल में रहते हैं वो आसानी से मानेंगे, क्योंकि यूसुफ के कपड़े तो मेरे हाथ में हैं। मेरे को थोड़ी ना बोलेंगे कि मैं उसके पास पाप करने गई। कई बार ऐसा भी होता है, करता कोई और है, फंसता कोई और है। फंस जाना, लेकिन पाप मत करना। हालेलुया। हमारी बहन को कोई चीर देगा पकड़कर, हमको कैसा लगेगा? हमारी माँ के साथ 10 लोग बलात्कार करेंगे, हमको कैसा लगेगा? यदि आप किसी की माँ बहन को गलत नजर देख रहे हैं तो ध्यान रखना, आपके घर में भी माँ बहन है। आज नहीं होगा लेकिन कल होगा। ध्यान रखना इस बात का। बुरा लगे तो माफ कर देना, मत आना। मुझे चिंता नहीं है कि एक व्यक्ति चला गया, मुझे 10 व्यक्ति को लाने का अधिकार परमेश्वर ने दे चुका है। हालेलुया। मुझे चिंता नहीं कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा है। मुझे मालूम है मेरी प्रार्थना में ताकत है, मेरी निस्वार्थ सेवा है, परमेश्वर जरूर आत्मा को लाएगा। हालेलुया। लेकिन सत्य बताए बिना मानूंगी नहीं। चाहे मेरे बच्चे हो, आप सब मेरे बेटा हो। मेरे घर में भी 2 बेटे हैं, शादी हो गई, बच्चे हो गए, लेकिन आज तक मैं सिखाती हूँ। देखना, तुम्हारे घर में भी बेटियां हो चुकी है। तुम्हारे घर में जब इतनी बेटियों को मैंने रखा तो ऐसा ही बोल के रखा, तेरी बहन उधर और ये बहन को अपना बनाना। हालेलुया। कहीं नहीं रख सकती हूँ, निर्णय नहीं रख सकती हूँ कि किसके मन में कब पाप आ जाए, हमको क्या मालूम है। साधु संत जैसे पाप करते तो तुम तो साधु संत नहीं हो। हाँ? कितने महात्मा लोग आज जेल में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? क्यों बैठे हैं? क्योंकि पाप जो है घर पे चढ़ के बोलता है। हालेलुया।
कितना भी ढांप लो, कितना भी आप छिपा लो, जैसे मूसा ने पाप किया था, एक व्यक्ति को मारकर रेत में घुसा दिया था और प्रभु चला गया। क्यों मूसा? और मूसा भाग रहा था कि कोई यहाँ के मिस्री मुझे देख लेंगे। मिस्री तो न्याय परमेश्वर आ गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा कहाँ भागेगा? पाप करके भाग रहा तू, मैंने देखा है। लेकिन चल, मैं तुझे अपने काम के लिए उपयोग करूंगा। बोले नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? अरे बोलना नहीं आता, इतनी सी प्रॉब्लम है। चल मैं तुझे बोलने की ताकत देता हूँ। हालेलुया। जो भी आपकी प्रॉब्लम हो मेरे प्रियो, आप प्रभु यीशु मसीह को जरूर बताना। प्रभु मेरे को बोलना याद नहीं है, प्रभु मेरे अंदर ये संकोच है। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। मसीह लोगों को छुटकारे के लिए प्रार्थना सबसे मेन हथियार है। हालेलुया। प्रार्थना के साथ वचन, उसकी आराधना करो, उसकी संगति में रहो। कसम खा लो कि एक संडे चर्च मेरे से मिस ना होए। आप कसम खा लोगे ना, एक संडे चर्च मिस नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर को लिए परफेक्ट बनिए, परमेश्वर बना देगा। जब आप मन फिराने के लिए आएगा, परमेश्वर आपको क्या करेगा? आगे पढ़ लीजिए बेटा थोड़ा सा। उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, हाँ देखो वह एक इब्री मनुष्य को हाँ हमारा तिरस्कार करने के लिए हाँ हमारे पास ले आया है। हाँ वह तो मेरे साथ सोने के मतलब से हाँ मेरे पास अंदर आया था हाँ और मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी हाँ और मेरी बड़ी चिल्लाहट सुनकर हाँ वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भागा हाँ और बाहर निकल गया हाँ और वह उसका वस्त्र उसके स्वामी के घर हाँ। आने तक अपने पास रखे रही। ओ हो, कितना बड़ा पाखंड रचा। हाँ, छली स्त्रियां होती है, बुरा मत मानना, चाहे माँ हो चाहे बहन हो। मेरे पापा से मैं सुनती थी, मेरा पापा बोलता था स्त्री एक पत्नी भी होती है, स्त्री एक बहन भी होती है, स्त्री एक माँ भी होती है, स्त्री एक बेटी भी होती है, स्त्री एक सास भी होती है, स्त्री एक पोती भी होती है, स्त्री एक भांजी भी होती है। लेकिन स्त्री के अंदर छल होता है, ये बाइबल भी बता रही है। मूर्ख रूपी स्त्री घर में आ जाए तो घर का सत्यानाश हो जाए, लेकिन बुद्धिमान स्त्री आ जाए तो फकीर को राजा बना देती है। हालेलुया। लेकिन राजा तो बना देती है, जरा सा स्त्री के अंदर घमंड आया ना तो भिखारी बनाने में टाइम नहीं लगाती। हालेलुया। मैंने बोला पापा ऐसा क्यों? अरे बेटा घुटने में बुद्धि है। क्या बोले पापा ने मुझे? उसकी बुद्धि घुटने में। पापा ने बोला घुटने में, मैं बोलूंगी उनकी बुद्धि एड़ी के अंदर है। हालेलुया। घुटने में नहीं है। स्त्री की बुद्धि कहाँ आ जाती है? एड़ी के अंदर। पोती पर की पत्नी के अंदर क्या आया? बुद्धि नष्ट हो गई। हालेलुया। और कितना पाखंड रचा। यदि आप सत्य हो और आपके लिए कितना भी पाखंड रचेंगे, जेल आपको रख नहीं सकती। हालेलुया। मृत्यु आपको छू नहीं सकती। हालेलुया। बीमारी आपको छू नहीं सकती। हालेलुया। कोड़े की मार से बचाने वाला परमेश्वर आपके साथ रहेगा। हालेलुया। मान परमेश्वर है। मेरे साथ आगे निकाल लीजिए, हम इसको ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। इसका 11 पद पढ़ लीजिए बेटा। इसका 11 सॉरी 21। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा। पर यहोवा कहाँ रहा? यूसुफ के संग संग। हालेलुया। जवान सुन रहे हैं? जवान पुरुष बेटा और जवान बच्चे सुन रहे हैं? किसके साथ रहा परमेश्वर? यूसुफ के संग। क्यों? परमेश्वर तो स्त्रियों से बहुत प्यार करता था, फिर वो पोतीपर की पत्नी के साथ क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो स्त्री पाप कर रही थी। हालेलुया। चाहे वो सिस्टर ग्रेस हो, चाहे कोई भी परमेश्वर की दासी हो, यदि वो पाप करेगी तो परमेश्वर दूर खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। आमीन। यूसुफ कहाँ था? जेल में जाने की तैयारी हो गई। हालेलुया। बंदीगृह में। बंदीगृह में, हाँ बंदीगृह जेल को ही बोलते हैं। बंदीगृह में, जेल में डाल दिया। वहां पर कहां से कौन चला गया? परमेश्वर उसके साथ चला गया आगे और उस पर करुणा की। और प्रभु यहोवा ने उस पर क्या करी? करुणा की। करुणा की आगे। और बंदीगृह के दारोगा के अनुग्रह की दृष्टि। और किस परमेश्वर क्या करा? यूसुफ के साथ क्या करा? बंदीगृह के दारोगा के। नहीं, पहले पद आपने पढ़ा, उसको पढ़िए। करुणा की। हालेलुया। कौन करुणा करा? यहोवा परमेश्वर, वो करुणा से प्रीति रखता है।
लेकिन चोर और डकैती से क्या करता है? गहना करता। हालेलुया। मैं खरे पुरुष के साथ खराई दिखाता हूँ, धार्मिकता के साथ धार्मिकता दिखाता हूँ, लेकिन टेढ़े के साथ में तिरछा चलता हूँ। हालेलुया। इतना भी ढाक लो पाप। बहुत सारे वाइट कपड़ा पहन लो। बहुत लोग मसीह में आते थे वाइट कपड़े पहनकर, इतना बड़ा क्रॉस लटका कर सूट बूट में आते हैं। हाँ, सिस्टर ग्रेस जैसी मिल जाए तो ये तो कुछ नहीं है। मैं तो इतना बड़ा विषव हूँ। मैं बोलती हूँ तू विषव का बाप मेरे साथ रहता है। हालेलुया। मैं क्या आपके पास आऊंगी, आप मेरे प्रभु के पास आएंगे। हालेलुया। अपन नहीं जाते किसी के साथ। मैं तो उसको प्रसन्न करती हूँ जिसको मुझे करना चाहिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब उनको मालूम नहीं सिस्टर ग्रेस के कैसे कैसे लोग थाली उठा के चलते, उनको पता नहीं है, क्योंकि मालूम नहीं है ना। यीशु कहता मैं अपनों के घर आया, लेकिन मेरे अपनों ने ग्रहण नहीं किया, और जितने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिला। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और प्रभु यहोवा की करुणा किस पर थी? यूसुफ की। और वो करुणा किस पर डाल दिया? दरोगा पर डाल दिया। हालेलुया। आगे बेटा। बंदीगृह के दारोगा के अनुग्रह की दृष्टि हाँ, उस पर हुई, यू किस पर हुई? यूसुफ पर हुई। आगे। इसीलिए बंदीगृह के दरोगा ने इसलिए बंदीगृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को हाँ, जो कारागार में थे, जो कारावास में थे, यीशु यीशु के हाथ में सौंप दिया। हालेलुया। आगे। और जो काम वे वहाँ करते थे, और जो काम वहां पर करते थे, और उसी की आज्ञा से होता था। उसी की आज्ञा से। किसकी आज्ञा से? यूसुफ की आज्ञा। यूसुफ को वहां पर कोड़े क्यों नहीं लगाए? यूसुफ को वहां पर बर्तन क्यों नहीं मजाए? यूसुफ को वहां पर टॉयलेट क्यों नहीं साफ करवाए? यूसुफ को तो ऐसा होना चाहिए था, जो जाते ना बंदीगृह में, किसी से पूछा क्या आपने? नहीं पूछा, कभी पूछ लेना। जो वहां के सारा पहलवान रहते ना, जो नया व्यक्ति जाएंगे ना, 7 गेट होती है, ऐसे उधर भी गेट मिलेंगे। कहाँ पर? स्वर्ग में भी। ये जो सिस्टमेटिक काम इधर देख रहे हो, वहाँ इससे बढ़कर सिस्टमेटिक है। हालेलुया। इस मसीह से डर जाना। हालेलुया। 7 गेट मिलती है। किसके हाथ में लाठी रहती है, किसके हाथ में जूते रहते हैं, किसके हाथ में बैग रहते हैं, क्या क्या रहते हैं। कौन मारते हैं? दरोगा पुलिस नहीं मारते हैं, वहाँ के कैदी मारते हैं। वहाँ के कैदी मारते हैं। और यदि अच्छा काम करके जाते हो तो कैदी मार भी रहेंगे ना, उनके जूते ऐसे हो जाएंगे। हालेलुया। आपको मार खाने नहीं देगा परमेश्वर। हालेलुया। यहाँ पर यूसुफ जब पाप से भागा तो परमेश्वर का अनुग्रह यूसुफ के ऊपर हुआ, और यूसुफ क्या बन गया? वहाँ का अधिकारी बन गया। हालेलुया। जो यूसुफ बोलता था वो सारे कैदी करते थे। हालेलुया। क्या बना दिया वहाँ पर? परमेश्वर ने अधिकारी बनाया। हालेलुया। हमको ईमानदारी चाहिए, हमें पवित्रता चाहिए। जिस जगह में आप कदम रखोगे, परमेश्वर उस कदम मिलाकर आपके साथ साथ चलेगा। लेकिन पाप से हमें नफरत करना है। हालेलुया। हमारी बहन बेटी के साथ होएगा, हमको कैसा लगेगा? आज डॉक्टर बेटी की कहानी सुनते हैं, रोड काप जाके उसके पापा एक टेलर थे, एक रेडीमेड कपड़े सिलकर दूर तक साइकिल से बेचने जाते थे, और उस पैसे कमा कर अपनी बेटी को डालकर बच्चे का खत्म होने वाला था। बेटी ने कहा बेटा बस आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। उस समय की बात है पापा, उस समय की बात है। लेकिन शैतान ने कितना बड़ा गेम खेला, क्योंकि जो सत्य में चलते हैं ना, उनकी मौत निश्चित है। लेकिन बेटी को किस्मत ने साथ नहीं दिया। यदि साथ दे देती तो वहाँ का पर्दाफाश हो जाता। हालेलुया। क्योंकि वहाँ का राज जान चुकी थी। हालेलुया। लेकिन आपके और मेरे साथ कौन है? प्रार्थना है। प्रभु यीशु मसीह कलसिया प्रार्थना करने वाले लोग हैं। हालेलुया। आपके साथ यीशु की तरह परमेश्वर साथ रहेगा, लेकिन आप यीशु की तरह पवित्र रहेंगे। आगे बेटा। यीशु के वश में जो कुछ था, यूसुफ के वश में जो कुछ था, उसमें से बंदीगृह के दारोगा को हाँ, कोई भी वस्तु देखनी न पड़ती थी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना बड़ा लीडर बनाया। वो टाइम हो गया है, मैं भी खत्म करना चाहती हूँ। और केवल यहाँ तक सीमित नहीं रखा, वहाँ का उसको गवर्नर बना दिया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वहाँ का राजा बना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपको बना सकता है। उस समय का परमेश्वर आज भी हमारे साथ है। इस कालोनी में क्या थोड़ा सा सताव देखा मैंने?
थोड़ी सी तकलीफ नहीं देखा है मेरे प्रियो, लेकिन आज भी शेर के समान लड़ रही हूँ। यीशु मसीह मेरे साथ है। हालेलुया। मेरे अंदर काम करता वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया, जीवन मेरा बदल गया। पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम करता वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया, जीवन मेरा बदल गया। वचन मेरे अंदर काम करता वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया, जीवन मेरा बदल गया। हालेलुया। पवित्र आत्मा को लेना है, प्रभु यीशु मसीह को लेना है, पवित्र वचन को लेना है, और जैसे ये चीजें आपके अंदर जाएगी, और यीशु ने उसके पास बाइबल नहीं थी, हालेलुया, लेकिन उसको यहोवा का प्रेम मिला रहा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा का प्रेम। एक व्यक्ति 10 साल से कारावास में था यीशु मसीह के नाम से। एक व्यक्ति 10 साल से कारावास में था। उस मीटिंग में मेरे को भी जाने का सौभाग्य मिला। कम से कम 100 पास्टर थे वहाँ पर। चुनाव की मीटिंग हो रही थी वहाँ पर। उस व्यक्ति के बारे में लोगों को उत्साह बढ़ाने के लिए अलग अलग कहानी लाकर हमको दिखा रहे थे। उस व्यक्ति जब बाहर निकला 10 साल के बाद, परमेश्वर ने अनुग्रह, क्योंकि कारावास में रहना, कारावास में मतलब बोले तो अंधकार में, कारावास उसी को बोलेंगे ना, काल कोठरी में उसको 10 साल के लिए अंदर कर दिया था। लेकिन बाइबल पूरी आ क्या थी उसको? कोई परमेश्वर का जन उसको लेने आया और उससे पूछा कि पास्टर साहब ये 10 साल आपको कैसे कितने दिन लगे? बोले जैसे आँख बंद करता हूँ खोलता हूँ। ये बाइबल पूरी रट चुका था। हालेलुया। दिखता तो था ही नहीं वहाँ पर, बस रात दिन वचन 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 आराधना वचन आराधना। हालेलुया। ये 10 साल उसको कैसे लगे? पलक झपक कैसे लगे। हालेलुया। जब परमेश्वर के साथ परमेश्वर का वचन आपके साथ रहता है, दुख आपको इतना आसान लगेगा आप सोच नहीं सकते हो। हालेलुया। हमारे विश्वास को मजबूत करना, इसीलिए हबक्कुक कहता है, हबक्कुक कहता है उसका 2:19 में क्या लिखा है? पढ़िए। 2:19 में क्या लिखा गया है? यूसुफ के बारे में बहुत कुछ है, लेकिन वो टाइम हो जाएगा, वो टाइम हो जाएगा। उसके एक पॉइंट में आपको बताती कि परमेश्वर ने वहाँ रखकर कितने लोगों को आशीष दिया। उनके भाई बहन अकाल के मारी भूख के मारी तड़प रहे थे, परमेश्वर ने यूसुफ के कारण परिवार को भाग्यवान बना दिया। हालेलुया। कैसे लो वहाँ का राजा बना दिया। बड़ी रगा हाय उस पर जो काट से कहता है जा, या अबो पत्थर से उठ। 19 यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है। यहोवा परमेश्वर क्या है? मेरा बलमूल है। कौन है यहोवा परमेश्वर मेरा? हालेलुया। ये हमको बोलना है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है। आगे मेरे पाँव हिरणों के समान, मेरे पाँव को क्या कर देता है? हिरणों के समान बना देता है। आगे वह मुझको मेरे उचित स्थानों पर चलाता है। मुझे मेरे उचित स्थान पे चलाता। हालेलुया। आज जवान बेटाओं से पुरुषों से मैं बात करना, मेरी परमेश्वर का वचन बात कर रहा है। परमेश्वर को बोलना तो मेरा बलमूल है। हालेलुया। मेरे पाँव को हल्दी की तरह बना देता है, मेरे पाँव को जोर से ऊंचे स्थान में ले जाता। हालेलुया। आपकी जगह नीचे नहीं ऊपर है मेरे प्रियो। हालेलुया। कुछ भी हो जाए जीवन में, पाप नहीं करना है, शिक्षा लेना है। सोचिए, आज लोगों को लगता नहीं है, लेकिन हम किसी के साथ अन्याय कर रहे हैं तो हमारे साथ अन्याय नहीं होगा। ऐसा होता है क्या? हम कांटा बोएंगे तो फूल की कामना कर सकते हैं क्या? हमें कांटा ही मिलेगा। फूल बोएंगे तो सच में आप फूल के ऊपर चलाएगा। हालेलुया। हम आम खाने की सोचते हैं और बबुल का पेड़ लगाते हैं। बबुल में आम नहीं लग सकता साहब, बबुल में क्या लगेगा? कांटे ही लगेगा। हालेलुया। कैसे लो मीका की तरह, मीका के साथ साथ में पढ़िए, मीका की किताब उसका साथ साथ पढ़ लीजिए। जल्दी खत्म करना चाहती हूँ मैं, और भी पुरुष के बारे में बहुत कुछ बताने के लिए है, लेकिन बीच बीच में कांट काट की बातें परमेश्वर मेरे मुँह में डाल देता है और उधर चली जाती हूँ। परंतु मैं यहोवा की और ताकता रहूंगा। मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की ओर बाट जोता रहूंगा। बाट जोता रहूंगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। हालेलुया। जवान बेटा भाई पाप आता है तो क्या करना है? मीका की तरह परमेश्वर
घबराहट जो ना आए। आज नहीं तो कल हमारी जरूर सुनेगा कौन सी आदतें, झूठ बोलने वाली, टीवी देखने वाली, माता पिता को लूटने वाली, माँ बाप को धोखा देने वाली। हर एक हमारे शरीर को प्रभु के हाथ में दे दो। जैसा भजन संहिता की किताब परमेश्वर का वचन में लिखा भजन संहिता, वो परमेश्वर का वचन कहता है 31 पद में कहता है, मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। अरे सत्यवादी परमेश्वर को मेरे जो मन लेकर मुक्ति दिला है। उठते से, सोते से, जागते से हमारी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है, फिर वो हमको चलाएगा। हमारे शरीर का मालिक हम नहीं रहेंगे, परमेश्वर हमारा मालिक बन जाएगा। लेकिन मालिक बनने का अवसर देंगे तब, हम अवसर नहीं देते हैं। हम क्या करते हैं, अपने मालिक शरीर का मालिक हम खुद ही बन जाते। इसलिए वचन कहता है, जवान अपनी जवानी के दिन में आनंद कर मगन रहे, कामों का लेखा परमेश्वर देगा। हालेलुया। मैं आज आपको ये वचन बताता हूँ, सहयोग करना चाहती हूँ मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसा मैं आओ हम आपस में बात करें, तेरे पाप नहीं भूगे तो भी मैं हिंसा की सेव करूँगा। हालेलुया। प्रवृत्ति का किताब 3:19 पढ़ लीजिए बेटा। 3:19 प्रवृत्ति का किताब उसका 3:19 में क्या लिखा, जल्दी से पढ़ा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। 3:19 जल्दी पढ़ो। इसीलिए मन फिराओ, इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ, और लौट आओ, कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएंगे। हमारे पाप मिटाए जाएंगे। हालेलुया। क्या कर देगा परमेश्वर? पाप को क्या करेगा? कौन सा पाप है? गाली देने का, झूठ बोलने का, व्यभिचार करने का, चोरी करने का, माता पिता को धोखा देने का, अपने शरीर को धोखा देने का, अपने उद्धारकर्ता को धोखा देने का, कोई भी पाप हो परमेश्वर के सामने मान लीजिए। इसलिए कहता है, मन फिराओ, लौट आओ, तुम्हारे पाप मिटाए जाएंगे। हालेलुया। ये मत बोलना कि ये तो नहीं हो रहा है, छोड़ना नहीं चाहते। क्या करते हैं हम? छोड़ना, हमको पाप छोड़ने के लिए तैयार है। पाप को छोड़कर भागा नहीं यीशु। फिर पाप गया क्या उसके पास? उसके साथ कौन गया? परमेश्वर गया। हालेलुया। पाप को छोड़ोगे परमेश्वर आपके हाथ आएगा। आज हम करने में बहुत मजा आता है। बड़ी अच्छी लड़की मिली, अरे मेरी पत्नी को क्या, पत्नी कितनी भी सुंदर हो, पत्नी कितनी भी सुंदर हो, एक सड़ी सी लेडीज गिलास भर के पानी ला देगी। अच्छा, अरे तेरे हाथ का पानी तो मुझे बहुत मीठा लगा। तो लेडीज बोलेगी, सर आपकी पत्नी तो बहुत सुंदर है, ये आपको सुंदर लगती है, मुझे थोड़ी बेकार लगती है। एक बड़े स्कूल के मालिक से मैं मिली, कुछ ऐसी बातें चल रही थी कि संसार में इतना पाप हो रहा है साहब, पाप से हमें डरना चाहिए, पाप से हमें काटना चाहिए। ऐसा करके मैं बोल रही थी, बोली लोग ऐसे क्यों करते हैं कि उनके घर में इतनी सुंदर वाइफ रहती है और ये कचरा मिलने वाले लेडीजों के साथ बात करते हैं। वो आदमी बोलते हैं कि क्या करें मैडम, संसार ऐसा ही है, घर की पत्नी नहीं, उनको कचरे वाली अच्छी लगती है। आज हम क्या कर रहे हैं? हाँ? कौन सी जगह में दुनिया जा रही है? तो सोचिए, पत्नी पति, पत्नी पत्नी होती है, पति पति होता है, बाप बाप होता है, माँ माँ होती है, घर की बहन की बहन होती है। पर आज आपको कुछ भी बोल देंगे लेकिन वो सब कुछ नहीं आपके लिए। हालेलुया। इसलिए हम पाप से मन फिराएं। क्या करें हम? पाप से मन फिराएं। हमारे इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, दानियल की किताब दानियल नबी में लिखा है, दानियल नबी उसका 9 में क्या लिखा है? एक वचन पढ़ लीजिए। 9 में क्या लिखा? जल्दी पढ़े। परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए तो भी तू दया सागर और दया का सागर है और क्षमा की खान है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को फिर जाते हैं तो दया का और क्षमा की। आज आपको प्रभु गले से लगाने के लिए तैयार है। हालेलुया। पाप ना करें, नफरत करें, देश की बेटियों के लिए प्रार्थना करें, पुरुषों के लिए प्रार्थना करें, जवान बेटों के लिए प्रार्थना करें जो ऐसी बेटियों के साथ गंदी बुरी हरकतें कर रहे हैं, डॉक्टर बेटियों के साथ, बड़े बड़े अधिकारी बेटियों के साथ। आज स्त्री किसी बात में कम नहीं है, लेकिन उनको भ्रष्ट करने वाले कौन है? इस संसार के पुरुष हैं। उन पुरुषों के लिए कलस्या, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, जवान बेटों के लिए, कलस्या के हर एक लोगों के लिए विनती करना चाहती हूँ,
ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें। माँ बाप बड़ी मुश्किल से पालते हैं, उस माँ का बेटा यदि जेल में जाकर फांसी होगी तो कितना दुख होगा। खुदा से प्रार्थना करें। 8 दिन हजारों लोग इस संसार से जाते और हजारों लोग आते हैं। ऐसी प्रार्थना करिए, प्रभु ऐसे शैतान को संसार में मत लाना। ये जानवर से कम नहीं है मेरे प्रियो। जिसने जिस जगह से वो जन्म लेते हैं उस जगह का कितना नमस्कार किया है, साथ में उसके हाथ पांव तोड़ दिए गए। मेरा निवेदन है हम ऐसे जानवर लोगों के लिए प्रार्थना करें ताकि वो जानवरों से इंसान बन जाए और हमारी देश की बहन बेटियां बच जाए। हालेलुया। मेरा आपसे निवेदन है, देश की बेटियां तकलीफ में है, छोटी छोटी बेटियों के साथ क्या हो रहा है, कोई भी जगह हमें सुरक्षित नहीं है। यदि आप मसीह में हैं तो आपकी पूरी सुरक्षा है। हालेलुया। और मसीह में नहीं है तो आपकी सुरक्षा नहीं है, पर मसीह में ईमानदारी के साथ आपको चलना पड़ेगा। तो ही तो अपने शरीर को आप पवित्र आत्मा का मंदिर बना सकते हो। हालेलुया। नहीं तो ये इसको विनाश करने के लिए शैतान चालाक है। इसलिए परमेश्वर का वचन में पत्रस कहता है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, तुम परीक्षा में नहीं पड़ोगे। हालेलुया। लॉर्ड परमेश्वर का धन्यवाद देते, हम प्रार्थना करें, आराधना करते रहे परमेश्वर के लिए। हम अपने आप को छोड़ ना ठहराए, परमेश्वर के लिए पूरी धार्मिकता हमारे जीवन में आना चाहिए। हालेलुया। मैं आगे वचन बताकर सही करना चाहती हूँ। बेटा घर में हो उसके लिए प्रार्थना करें, जवान बच्चे प्रार्थना करें। ऐसी बुरी बुरी आदत हो तो परमेश्वर की दासी से आकर आकर हमें मिलिए। परमेश्वर की दासी हमारी योग प्रॉब्लम में बहन भी आ सकते, भाई भी आ सकते, कोई भी आ सकते हैं। आपके लिए किंगडम है, मैं आपकी काउंसलिंग करूँगी, मेरे जवान बच्चे आपकी काउंसलिंग करेंगे और आपको सही रास्ते पर पहुँच आएगा। हालेलुया। हालेलुया। सारी महिमा जरा आपको देती हूँ। आज से हमारे बच्चों को शिक्षा देना, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, ड्यूटी पे जाता है, जैसे यीशु भाग्यवान बना ऐसे आप भाग्यवान बन। आपको लोग कहेंगे आपका बेटा जब से आया ना तब से मैं भाग्यवान बन गया। मेरी बेटी को 12 हॉस्पिटल में जब पुरस्कार मिला, उसको बेस्ट अवार्ड मिला उसको, तो मेरी बेटी ने, मैं जा रही थी, डॉक्टर साहब उनकी विशेष थी, पानी मैडम और सुनील बाबू सर थे, तो बोले मैडम सर मेरी मदर है, उसकी डॉक्टर ने मुझे ऐसे बताया। मैंने कहा थैंक यू मैडम, थैंक यू मुझे मत बोलो, मैंने कुछ नहीं, आपकी बेटी की मेहनत ने उसको पुरस्कार दिलाया। ऐसे लोग धन्यवाद है, हमारे कारण दूसरे लोगों को कभी भाग्यवान बनाना चाहता है, जैसे यीशु को भाग्यवान बनाया। यीशु कोई भी परिस्थिति में रहा लेकिन यीशु ने पाप नहीं किया। आइए हम छोटी सी दुआ कर लेते। धन्यवाद देते प्यारे पिता परमेश्वर, राजा के वचन के सुने जाने पर आशीष देना, जहाँ जहाँ पर मेरे लोग सुनते पिता, देखते हैं पिता, उनके बच्चों को भी परमेश्वर पाप से बचाना, बहनों को भी, बेटियों को भी बचाना प्रभु जी। हम प्रार्थना करते पिता, मेरे देश की बेटियाँ सुरक्षित नहीं है पिता, मेरे देश की बहन बेटियों को सुरक्षित रखना, मेरे देश के जवान बेटों की रक्षा करना प्रभु, भाइयों की रक्षा करना प्रभु परमेश्वर। तो जिन माँ के साथ, बहन के साथ क्या कर रहे हैं पिता परमेश्वर यीशु राजा, आज हमारे देश के अंदर ऐसी बेटियों के बारे में सुनने जाते जाते हमारा कलेजा फट जाता है पिता। हर एक व्यक्ति के पास हाथ परमेश्वर पिता तेरा वचन रहे प्रभु जी। हमारे देश के तमाम जवान बेटा बेटी कोई भी फांसी के हकदार ना हो प्रभु, लेकिन अपने माता पिता के आज्ञाकारी बच्चे बने पिता। हर व्यक्ति को पाप से, बुराई से बचाना, तेरा बच्चों को प्रभु पृथ्वी पर जाने दिया है प्रभु जी। अच्छी भूमि में जाकर प्रभु 1000 गुना फल ला प्रभु, और कलस्या ने इतनी देर तक बैठकर सुने पिता, और जो भी वीडियो देखते सुनते उन सबों को नामो नाम आशीष देना पिता। हमारी नहीं प्रभु, तेरी मर्जी पूरी हो जाए, तो प्रचार में घट जाऊँ पिता। ओ मेरे पिता, मेरे देश, मेरे शहर को मैं ब्लस करती हूँ राजा। हर एक परिस्थिति में मेरा देश और शहर है प्रभु, सबके जीवन की रक्षा करना, सबको दुर्घाई देना प्रभु, बीमारी और दाव तकलीफ रोग से बचाना पिता। बच्चे आउटराउंड पे चल रहे पिता, कोई शराब में, कोई सिगरेट में, कोई व्यभिचार में पिता, कोई टीवी पिक्चर मोबाइल में बिगड़ रहे प्रभु, उन जवानों की रक्षा करना प्रभु। सबको पढ़ने लिखने के लिए बुद्धि देना पिता, कोई IAS अधिकारी बने पिता, कोई पार्लियामेंट में बैठने वाले बने, कोई लोकसभा, विधानसभा, संसद सभा में बैठकर परमेश्वर माता पिता का नाम रोशन करे, कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने
पिता परमेश्वर मेरे देश के लिए एक अच्छे सेवक बनकर प्रभु तेरी महिमा करे। कोई पतरस बने, कोई पौलुस बने, कोई यमुना बने, कोई दाऊद बने पिता परमेश्वर, कोई सुलेमान बनकर प्रभु जी तेरी महिमा करे राजा। ओ कोई मूसा बने पिता परमेश्वर, कोई सदरक मसरत के समान, अबेदनगो के समान प्रभु मौत से ना डरते हुए तेरे पीछे जान देने वाले बने, लेकिन पाप ना करें प्रभु, तेरे विरोध पाप ना करें मेरे प्रभु। मेरी प्रार्थना है मेरे पिता, मैं क्या मांगू प्रभु, मैं अपने आप को, इस कलस्या को, मेरे घराने को और मेरे सारे विश्वासों को तेरे हाथों में देते हुए, आज के वचन को तेरे हाथों में देते हुए पिता, आज के वचन को मैं ही विराम देती हूँ पिता। और मेरी छोटी सी विनती को तेरे पवित्र और सामर्थ्य हाथों में देखते हुए, छोटी सी विनती मेरा मुक्तिदाता उद्धारकर्ता शीघ्र आने वाले यीशु के नाम से मांगते सुनदा से स्वर में कबूल कीजिए। और कलस्या कहे आमीन। गॉड ब्लेस यू।